चलो आ गया आंसर, सब आया। चलो ये बताओ मेरे को, ए डेल्टा बी क्या आ रहा है? 1256 आ रहा है। ओके। हाँ एंड लास्ट वाला 78। ओके तो ये चेक करो जरा, ये क्या आएगा आपका? ए डैश यूनियन बी डैश, चेक करो क्या आ रहा है? ए डैश सॉरी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या आ रहा है? 78। सेम आ रहा है क्या? हाँ समझा, सेम क्यों आ रहा है? अभी देखा हमने डी मॉर्गन्स लॉ। हाँ ओके। चलो मतलब आपको सब निकालने आ रहा है, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस करना, डेल्टा एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट निकालने आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट। ओके तो इतना तो आपको समझ आ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालने बोलेगा तो क्वेश्चन के अंदर यूनिवर्सल सेट होना ही चाहिए, तभी निकाल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। ओके चलो कुछ क्वेश्चन देना, होमवर्क किया था आपने? हम्म। चलो क्या क्या हुआ है इसमें से? फर्स्ट वाला हुआ है, यस। हाँ ये तो पढ़ा था हमने कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, तो क्या होगा? 2 रेज टू एन। तो 2 रेज टू एन है, बट 2 रेज टू एन माइनस वन करने से क्या होता है? हेलो बोलो। 2 रेज टू एन में से अगर वन माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, यही था ना? हाँ तो वो लोग क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलो तो ये था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट 2 रेज टू एन, एंड 2 रेज टू एन में से वन माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट तो एक ही होता है वो खुद, ठीक है। ओके फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी किया था हमने। हाँ 2 में आंसर क्या आया? बी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ चलो आया क्या? अभी सबसेट की बात कर रहे हैं, सबसेट मैंने आपको बताया था। अगेन सबसेट दो टाइप के हो गए अभी, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर। प्रॉपर मतलब उससे छोटा होना चाहिए, इम्प्रॉपर मतलब इक्वल होना चाहिए। तो R इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, E इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अब तो बात ही खत्म हो गई, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इतने सारे नंबर आपने पढ़े, सबसे बड़ा नंबर का सेट कौन सा होता है? बाकी सब क्या होते हैं? उसी के अंदर से बनते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, सब इसी रियल नंबर से ही बनता है। मतलब बोल सकते हैं रियल नंबर इज द सुपर सेट फॉर ऑल द सेट्स, बराबर। ओके हाँ तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो रियल रियल नंबर के लिए E यूज किया है एंड रैशनल नंबर के लिए R यूज किया है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि R इज द सबसेट ऑफ E। लेकिन प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर? दो ऑप्शन है ना, सी और डी। तो E इज प्रॉपर सबसेट ऑफ R है या E इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ R है? अरे बोलो, अभी तो फिक्स है ना, प्रॉपर ही रहेगा, छोटा ही रहेगा ना, उसके इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसलिए दिख रहा है सी और डी में बहुत प्रिसाइसली मार्क करना पड़ेगा आपको। तो ई में क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। और ई क्या है? ऑल द रियल नंबर। तो जाहिर सी बात है जो रैशनल नंबर का सेट होगा वो उसका प्रॉपर सबसेट होगा, उससे छोटा ही रहेगा, उसके इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई आपको ऑप्शन सी मार्क करना है, ई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। आपने डी मार्क कर दिया तो नहीं चलेगा। हमारी बात समझ में? ठीक है ओके। अगर मान लो क्वेश्चन में सी ऑप्शन दिया ही नहीं है, सी ऑप्शन की जगह कुछ और ही लिख के दे दिया है कुछ भी, तो फिर आपको फिर डी ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा, अगर आपको नन नहीं दिया है तो। समझा मैंने क्या बोला? सी की जगह मान लो कुछ भी, कुछ और ही लिख के दे दिया, कुछ भी लिख के दे दिया। हाँ आंसर क्या है? अरे हाँ सॉरी सॉरी, उल्टा देख रहा हूँ मैं। हाँ तो आर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ई, बराबर। तो अगर आपको मान लो ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको और नन भी नहीं है, तो फिर आपको क्या मार्क करना पड़ेगा? ए वाला। तो ए का मतलब क्या है? ये तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ये इस सिंबल का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब क्या होता है? लेस देन और इक्वल, मतलब या तो छोटा है या तो, हाँ, तो अगर आपको प्रॉपर सबसेट का सिंबल नहीं दिख रहा लेकिन ये वाला सिंबल दिख रहा है तो इसका मतलब या तो सबसेट है या उसके इक्वल भी हो सकता है, तो आपको यही मार्क करना है। लेकिन आपको अगर ये भी सिंबल दिख रहा है और ये वाला सिंबल भी दिख रहा है तब आप अगर ए मार्क करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको बी वाला ही मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा सूट कौन सा हो रहा है? बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है? अगर आपको 100% पता है कि वो प्रॉपर सबसेट है तो प्रॉपर सबसेट वाले को ही मार्क करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n है नेचुरल नंबर का सेट, और i जो है वो पॉजिटिव इंटीजर। चलो अभी बताओ, नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, एंड पॉजिटिव इंटीजर बोले तो वही आएगा 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इक्वल वाला है क्या ऑप्शन? यस, n इक्वल्स टू i। चलो आगे बोलो 12th, i क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड E क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा अभी। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोले तो ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होंगे, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होंगे। अब बिल्कुल कॉमन सेंस है, ज्यादा एलिमेंट कौन से सेट में होंगे? तो बिल्कुल कॉमन सेंस है, जिसमें कम कंडीशन होगी उसमें ज्यादा लोग होंगे। अभी मान लो ऐसा समझो कि जैसे मैं यहाँ पे गेट पे खड़ा हूं, अब मैं पूछ रहा हूँ भाई मेरे को जैसे ही ट्रायंगल दिखेगा मैं उससे पूछ रहा हूँ, अच्छा ये जो गेट है समझो ये आई वाला गेट है, आई बोले तो मैं जितने भी ट्रायंगल मेरे को दिखेंगे मैं उनसे सिर्फ एक चीज पूछूंगा, क्या आपके दो साइड इक्वल है? अगर ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो उनको मैं एंट्री दूंगा। कोई ट्रायंगल आएगा बोलेगा सर मेरे तो तीनों साइड इक्वल है, तो क्या मैं उसको एंट्री दूं आई वाले में या नहीं दूं? अगर किसी ट्रायंगल, सुनना ध्यान से, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल है तो क्या उसको आई वाले में एंट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? आई का मतलब क्या है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस बोले तो दो साइड क्या होना चाहिए? तो अगर तीन साइड इक्वल मतलब दो साइड तो इक्वल है ना, कि नहीं है? आइसोसेलेस खाली इतना बोलता है कि दो साइड इक्वल होना चाहिए, तीन साइड इक्वल हो गई तो चलेगा। नहीं समझा? नहीं समझ में आ रहा है? एक्स्ट्रा ही हो रहा है ना, कम तो नहीं हो रहा। कंडीशन आइसोसेलेस क्या बोलता है? सिर्फ और सिर्फ दो ही साइड होना चाहिए, क्या ऐसा नहीं बोल रहा है। अगर दो साइड इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस। तो अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल। बट मेरा सवाल यह है कि आइसोसेलेस वाले में क्या तीनों साइड इक्वल होगी तो वो एंट्री कर पाएगा या नहीं? यस, कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो साइड तो इक्वल है ना, तीसरा इक्वल है वो तो बोनस हो गया है। नहीं समझा? इसकी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ क्या है? दो साइड इक्वल होना चाहिए तो उसको एंट्री मिल जाएगी, तीसरा साइड इक्वल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला गेट होगा उससे खाली उन्हीं ट्रायंगल्स को पासिंग मिलेगा जिनके तीनों साइड इक्वल होंगे। तो ज्यादा एंट्री किस में होगी? आई वाले में या ई वाले में? आई वाले में, क्योंकि कॉमन सेंस है, जिसके दो साइड इक्वल होंगे वो आई में जाएंगे, और आई में तीन साइड वाले इक्वल भी रहेंगे, दो साइड वाले भी रहेंगे। लेकिन ई वाले में सिर्फ कौन रहेगा? जिसके तीन साइड इक्वल, जिसके दो साइड इक्वल होंगे वो ई में रहेंगे क्या? नहीं, तो इवेंचुअली ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायंगल किस में होंगे? आई वाले में होंगे। तो दैट्स व्हाई क्या बोले, आई बड़ा सेट है या आई छोटा सेट है? आई बड़ा सेट है या छोटा है? बड़ा सेट है, मतलब ई छोटा सेट हो जाएगा। तो ई इज द सबसेट ऑफ आई बोल सकते हैं। बराबर दिख रहा है कहीं पर? ई इज द सबसेट ऑफ आई। चलो बोलो क्या मार्क करें? ऑप्शन बी। अब दिख रहा है यहाँ पे उसने प्रॉपर सबसेट ही लिया है, समझ रहा है? प्रॉपर ही रहेगा ना, कि इक्वल भी आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ई वाले में ट्रायंगल हमेशा कम ही रहेंगे, क्योंकि तीनों साइड इक्वल चाहिए तो ही एंट्री मिलेगा। आई वाले में दो साइड इक्वल है तो भी एंट्री मिल जाएगा, तीन साइड इक्वल है तो भी एंट्री मिल जाएगा। हमारी बात समझ में? ओके, चलो आगे बोलो नेक्स्ट। अगेन फिर से आर क्या बोल दिया है? आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या मतलब हुआ? अब दो कंडीशन हो गया। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, एंड एक और कंडीशन क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक एंगल 90 डिग्री का भी होना चाहिए। बोले तो ऐसा कुछ तो ट्रायंगल बनेगा जिसमें 90 डिग्री भी होना चाहिए और दो साइड इक्वल भी होनी चाहिए। बराबर? ओके, ये क्या बोल रहा है? आई में आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिर्फ आइसोसेलेस बोल रहा है, मतलब अगर दो साइड इक्वल है
तो चलेगा, एक एंगल राइट एंगल है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब कॉमन सेंस, ज्यादा एंट्री किस में रहेगी, आइसोसेलेस में। आइसो ये आई वाला सेट क्या बोलेगा, दो साइड इक्वल है क्या भाई, आ जाओ। फिर लेकिन आर सेट वाला क्या बोलेगा, रुक जाओ, दो साइड इक्वल है क्या, हाँ हाँ रुको रुको, क्या एक एंगल 90 डिग्री का है, नहीं, तो मत आओ। तो ज्यादा एंट्री कहां जा रही है, चलो आ रहा है समझ में। तो बड़ा सेट कौन है, आइसोसेलेस, मतलब आई वाला सेट बड़ा है, दैट मींस ई सॉरी आर इज द सबसेट ऑफ आई, यही मिलेगा मेरे को। आर जो है वो आई का सबसेट होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर। इम्प्रॉपर इक्वल कभी नहीं हो सकता ना, छोटा ही रहेगा आर हमेशा। तो आर इज द सबसेट ऑफ आई, ऑप्शन सी। सर अगर ऑप्शन सी है तो ऑप्शन डी भी तो सही है। अगर आर सबसेट ऑफ आई है तो आई सुपर सेट ऑफ आर। बट गड़बड़ क्या है मालूम है ना, गड़बड़ यहाँ पे क्या कर दिया उसने, अच्छा पहली बात तो ये उल्टा ही कर दिया है, इसमें आई को सबसेट बोल रहा है, ये आर सबसेट है, और ये तीसरा वाला क्या है, इसमें आर को सुपर, वो सब घुमा फिरा के पूछ रहा है, इसलिए बेस्ट है कि आप उसको लिख लो सबसे अच्छा। तो आर छोटा सेट है, तो आर सबसेट ऑफ आई। अब चेक कर लो ये कहाँ मैच हो रहा है, वो आप इसको देखने आओगे, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है सर सबसेट को ही तो दूसरे वर्ड में सुपर सेट बोलेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। बट ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है ऐसा कहीं ऑप्शन, नहीं, ये ऑप्शन दिख रहा है मेरे को सी में, बराबर। चलो और कौन सा था, हाँ 14, चलो तो इजी है। क्या बोल रहा है, सेट है, सेट का, अच्छा ये कौन सा फॉर्म समझ गया ना, ये रोस्टर फॉर्म नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या बोल रहा है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू सच दैट, हाँ जैसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं x सच दैट के लिए स्लैश बनाते हैं, कभी कभी सच दैट के लिए सिर्फ दो डॉट भी चलता है, तो दो डॉट का मतलब भी सच दैट है या स्लैश का मतलब भी सच दैट है। तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू सच दैट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब आप n की जगह पे वैल्यू रखते जाओगे, आपको अंदर के एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे, लेकिन n है क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर बोले तो मुझे बताओ n की वैल्यू कहां, n की वैल्यू क्या क्या होगी, सिर्फ n की वैल्यू क्या क्या होगी, n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 कहां तक जाएगा। तो अगर n अपने आप में खुद इनफाइनाइट है तो उसको यहां रख के सॉल्व करते जाएंगे तो वो सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। तो n इनफाइनाइट सेट, समझ में आ रहा है। जब n खुद इनफाइनाइट है तो n को रख के सॉल्व करते जाओगे तो एलिमेंट मिलते जाएंगे, तो वो सारे एलिमेंट भी क्या होंगे, इनफाइनाइट ही होंगे। 1 रखोगे पहला एलिमेंट मिलेगा, 2 रखोगे दूसरा मिलेगा, 3 रखोगे तीसरा मिलेगा। तो n कब तक रखना है, इनफाइनाइट, तो इसकी एलिमेंट भी कब तक चलेंगे, इनफाइनाइट। चलो अब हम लोग ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, चलो आएगा करने। ए यूनियन ई इज इक्वल टू, लेकिन ई क्या है, सुपर सेट ऑफ ए, समझा क्या मतलब हुआ। अभी ए यूनियन बी नहीं है, ए और बी दो अलग अलग सेट नहीं है, अभी दोनों में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ई इज द सुपर सेट ऑफ ए। अगर ई जो है वो ए का सुपर सेट है, मतलब इनडायरेक्टली दूसरे वर्ड में क्या बोल रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ ई, यही तो बोल रहा है। चलो अभी बताओ, एक सेट ए है और उसका सुपर सेट को अगर मैं यूनियन कराऊंगा तो क्या मिलेगा, हाँ हाँ, ए क्यों मिलेगा, यूनियन करने से मर्ज करके लिखेंगे ना। अब ए जो है वो सबसेट है ई का, जब यूनियन करोगे तो पूरा ई सेट आ जाएगा, बराबर। देखो अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझता है ठीक है, नहीं समझता है, सबसे आसान तरीका मालूम क्या है, अपने मन से एग्जांपल ले लो, लेकिन सिचुएशन देखने का। सिचुएशन क्या दिया है, ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, इसी चीज को मैं दूसरे वर्ड में क्या बोलूंगा, ए इज सबसेट ऑफ ई, ऐसा बोलूं चलेगा, यही तो मतलब हुआ। अगर ई सुपर सेट है ए का तो ए क्या है, सबसेट है, तो अपने मन से दो सेट बना लो, एक ई बना लो और एक ए बना लो, लेकिन कंडीशन क्या है, ए आपको जो बनाना है वो ई का क्या होना चाहिए, सबसेट। तो अब मान लो आपने ई में 1 2 3 4 ले लिया, तो ए में मैं सिर्फ 1 2 ले लिया, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ। अब दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा बोले तो ई। तो वैसे तो डायरेक्ट समझ में आ जाता है, अगर नहीं समझेगा तो ऐसे एग्जाम्पल लेके कर लेने का, आपको समझेगा। चलो अगला बोलो, ई यूनियन ई, ये तो आप देखने की जरूरत भी नहीं है, सुपर सेट सबसेट कोई मतलब ही नहीं है, आप सेम सेट का उसके साथ यूनियन कराओगे तो वही आने वाला है, ठीक है। तो ई यूनियन ई करने से ई आने वाला है,
चलो नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ई डैश, अभी ई क्या है, तो ई जो है वो सुपर सेट ऑफ ए है, बराबर, तो ई डैश क्या होगा, एम्प्टी सेट। आप ऐसा समझो, मैंने आपको क्या बोला, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अगर एक सेट में, एक क्वेश्चन में 3-4 सेट दिए हुए हैं, तो उन तीनों चारों सेट में कोई ऐसा सेट होगा जो सबका सुपर सेट होगा। तो अब इसके अंदर कितने सेट है टोटल, 2 सेट है, एक है ई और एक है ए। अब ई जो है वो ए का क्या है, सुपर सेट, तो इस क्वेश्चन में मैं ई को क्या बोलूंगा, ई इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ फॉर ए। ई जो है वो ए का यूनिवर्सल सेट है, तो ई का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो ये इसका मतलब समझा, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये एम्प्टी सेट है। तो ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही तो आएगा। ए और एम्प्टी सेट में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है। आ रहा है समझ में, इसीलिए मैंने ये सब लिखा के दिया आपको, ये इसीलिए सब लिखा के दिया है। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये जितना ज्यादा आप समझोगे उतना आपके लिए अच्छा है, रटने से काम नहीं चलेगा। चलो बोलो, ये 17 समझा, ओके। चलो 18 वाला बोलो, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू, चलो तो फिर से वही आ गया, एम्प्टी सेट, ओके। ए इंटरसेक्शन ए डैश, बराबर, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन है, यूनियन नहीं है वो, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, और यही अगर यूनियन कर देंगे तो, हाँ फिर से बोल, अच्छा, तो वो लोगों ने प्रिंटिंग में गड़बड़ किया है, ठीक है। तो एक को, इसमें ऑप्शन क्या दिया चेक करो, आंसर क्या दिया है, ए दिया है, अच्छा, तो ए अगर दिया है तो फिर ये क्वेश्चन गलत है। चलो इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या आएगा ये आपको पता है, अगर आप ए इंटरसेक्शन ए डैश करोगे तो एम्प्टी आएगा, ये पक्का है। ई कब आएगा, जब आप ए यूनियन ए डैश करोगे तब जाके मिलेगा ना ई, ये तुमने भी पढ़ा ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन गड़बड़ है या फिर ऑप्शन प्रॉब्लम किया है, तो इसके हिसाब से तो अगर ए ऑप्शन मार्क किया है तो ये क्वेश्चन सही कर लो, फिर ए यूनियन ए डैश होना चाहिए, ए यूनियन ए डैश होगा तब जाके ए ऑप्शन मार्क कर पाएंगे हम लोग। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो ये तो अभी आपने किया, ए डेल्टा बी। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ए डेल्टा बी का फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है, दिख रहा है फॉर्मूला, बट पेपर में हो सकता है फॉर्मूला मिले, हो सकता है ना मिले, ज्यादातर तो लोग ऐसे ही करेंगे, फॉर्मूला देंगे ही नहीं। लेकिन ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बोला है मॉड्यूल का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो बिल्कुल सेम एज इट इज कॉपी होके आता है, ठीक है, ऐसे आएगा। बट नहीं भी आया तो आपको मालूम है ए डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, चलो ए डेल्टा बी निकालो फटाक से, पहले ए माइनस बी निकालो, फिर बी माइनस ए निकालो, देन दोनों को मर्ज कर दो। सी ऑप्शन आ रहा है, ए माइनस बी फिर बी माइनस ए और दोनों को मर्ज कर देना है, ए आ रहा है, वो भी चलेगा, दोनों मार्क कर दो, ए और सी दोनों। दोनों में एक ही एलिमेंट तो कॉमन है, कौन है कॉमन, तो वो हट जाएगा, बाकी सब आ जाएगा। अब नीचे देखो हिंट वगैरह सब करके दिया है, बट इंस्टीट्यूट इतना अच्छा नहीं है कि आपको सब लिख के देगा। ओके, ऊपर और कुछ क्वेश्चन बचे हैं ना, चलो इधर पे आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक ये सारा डेटा है। P आपको दिया हुआ है, Q आपको दिया हुआ है, S आपको दिया हुआ है, ठीक है। P आपको दिया है, Q आपको दिया है, और यूनिवर्सल सेट को नाम क्या दिया उसने, S दे दिया है। यूनिवर्सल में 1 से लेके 15 तक है, P सेट में 1 2 3 5 7 है, Q सेट में 1 3 6 10 15 है। द कार्डिनल नंबर ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q। तो पहले तो आप P और P इंटरसेक्शन Q निकालो क्या आता है, और फिर चेक कर लो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो P ये तो डायरेक्ट मिल जाएगा, P और Q में कॉमन क्या दिख रहा है, P इंटरसेक्शन Q कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, बस 2 ही दिख रहा है, तो कार्डिनल नंबर कितना आएगा,
दो, क्योंकि P इंटरसेक्शन C में तो 1 और 3 आएगा सिर्फ, दैट्स वाई उसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 2। चलो P यूनियन Q में क्या क्या आएगा, 1 2 3 5 6 7 10 15, कितना हो गया 8। 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऑप्शन सी। यहाँ पे आप बाजू में इसको लिखते भी जाओ सब। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 है, 7 है, 10 है और 15 है। दैट्स वाई कार्डिनल नंबर इज 8। हो गया। चलो एन ऑफ पी डैश, तो उसके लिए तो पहले पी डैश देखना पड़ेगा क्या आएगा। चलो पी डैश निकालने आएगा। पी डैश का मतलब समझ गया क्या करना है, यूनिवर्सल में से पी हटा के बाकी सब लिख देना है। तो यूनिवर्सल से आप पी हटाओगे तो क्या क्या बचेगा, बोलो फटाफट पहले। 1 2 3 तो नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 भी नहीं आएगा, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना हो गया 10। वैसे भी आप यहां से भी चेक कर सकते हो P में कितने एलिमेंट्स हैं 5, यूनिवर्सल में कितने हैं, यूनिवर्सल में 15, तो 15 में से 5 निकाल दिया, कितना बचा 10। चलो ये भी कर लो, पहले Q डैश लिख लो आप, बट आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, हाँ बट आप लिख लो 3 और 2 5, अगेन उसमें भी 5 है तो Q डैश में 10 आने वाला है। लिख लिया Q डैश, 10 एलिमेंट आ रहे हैं। चलो 8 वाले पे आ जाओ। देखो 8 में क्या बोल रहा है, ए आपको सेट दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि वो सेट जो दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है ये एक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी, x की जो भी दो वैल्यू आएगी वही इस सेट के एलिमेंट होंगे। तो मुझे ए सेट में क्या आएगा वो बताओ फटाक से अभी। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके x की दो पॉसिबल वैल्यू आएगी क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है। बोलो फटाफट क्या आएगा वैल्यू, 2 एंड 1, उसको 1 2 बोल दे। आ रहा है क्या सबको, 1 एंड 2 आएगा। चलो बी में देखते हैं, बी में भी आपको एक इक्वेशन दी हुई है वो भी क्वाड्रेटिक है, तो इसको सॉल्व करके अगेन x की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, 3 एंड 4, नो 6 एंड 2, मतलब 2 एंड 6, बराबर। क्या हुआ तेरे को आज, आ रहा है 2 एंड 6, पूछा क्या है 2 एंड माइनस 6, -2 एंड -6 आ रहा है। ओके तो -6 मतलब 6 आएगा, हाँ बराबर। देखो आप दो पार्ट में इसको ब्रेक करोगे तो मल्टीप्लाई पे आपको 12 चाहिए ना, तो आप 6 और 2 लोगे, लेकिन 6 का साइन आपको क्या रखना पड़ेगा माइनस, और 2 का साइन क्या रखना पड़ेगा प्लस। लेकिन जब आंसर आएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये जो -6 है वो 6 हो जाएगा, और जो 2 है वो क्या हो जाएगा -2। चलो अभी मुझे क्या निकालने बोल रहा है, b माइनस ए, बी में से a निकालना है तो क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या, b में से a निकालना मतलब b में से a वाले सारे एलिमेंट निकाल दो, या और आसान करे तो b में वही लिखो कॉमन को छोड़कर, b में कॉमन को निकाल दो। चलो b में -2 आ रहा है, क्या -2 कॉमन है, नहीं, तो -2 तो लिख देंगे। b में 6 भी आ रहा है, क्या 6 कॉमन है, नहीं, तो 6 भी लिखेंगे, तो बचा क्या -2 एंड 6। नहीं समझा, माइनस का मतलब कॉमन को निकाल के बच गया वो लिखना, जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो पूरा आ जाएगा। हो गया। हाँ ये 8 वाला सॉरी 9 वाला क्वेश्चन हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम लोग को पहले वो क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह सीखना पड़ेगा, पहले सेट कंप्लीट करते हैं।
यहाँ पे आप लोग एक काम करो, पहले इसको देखो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। अगेन मैं आपको बना के सिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमको बनाने आएगा क्या नहीं, हम लोग को थोड़ा डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए बस। चलो सबसे पहला सबसेट को वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे। अच्छा, वेन डायग्राम में क्या होता है, ओके हाँ, वेन डायग्राम नाम समझ में आ रहा है कि डायग्राम बनने वाला है। डायग्राम मतलब ऐसे कुछ भी डायग्राम नहीं बनेंगे, ज्योमेट्री के डायग्राम बनेंगे। अब हम लोग बेसिकली दो शेप यूज करने वाले, एक हम लोग यूज करेंगे रेक्टेंगल और दूसरा हम लोग यूज करेंगे सर्कल। वैसे कंपलसरी नहीं है, रेक्टेंगल तो कंपलसरी है लेकिन सर्कल नहीं कंपलसरी। आप सर्कल की जगह ट्रायंगल भी यूज कर सकते हो, कोई और शेप भी यूज कर सकते हो, बट ज्यादातर सर्कल ही यूज किया जाता है। अब रेक्टेंगल यूज करते हैं, फिक्स है। रेक्टेंगल यूज करेंगे किसके लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए, फिक्स है। एंड बाकी जितने भी सेट्स होंगे उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे सर्कल यूज करेंगे। तो बाकी जितने भी सेट होंगे उनके लिए हम लोग सर्कल यूज करेंगे, बराबर। या इसको हम लोग दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं सबसेट्स। किसके सबसेट्स, हाँ, बट एक काम करते हैं, सबसेट मत लिखो, आप कंफ्यूज होगे। तो यूनिवर्सल को डिनोट करने के लिए रेक्टेंगल, और बाकी जितने सेट होंगे सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सर्कल। तो इतना समझ रहा है कि हर डायग्राम में एक रेक्टेंगल बनेगा और रेक्टेंगल के अंदर ही सारे सर्कल बनेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि बाकी जितने भी सेट होंगे वो यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सबसेट। तो एक अगर यूनिवर्सल सेट के सबसेट है और मैं यूनिवर्सल को रेक्टेंगल से डिनोट कर रहा हूं, तो रेक्टेंगल के अंदर ही सारे सेट बनेंगे, बिकॉज रेक्टेंगल सेट इज द सुपर सेट फॉर एवरी सेट। ठीक है, तो हर बार डायग्राम में आपको रेक्टेंगल दिखेगा और उसी के अंदर आपको बाकी सारे सेट दिखेंगे, जिसके लिए हम लोग किसका किसका यूज करेंगे, सर्कल का यूज करेंगे। ओके, चलो पहला कंसेप्ट है क्या, सबसेट। अभी यहाँ पे हम लोग सबसेट लिख रहे हैं, किसको किसका सबसेट बता रहे हैं। हाँ, तो अभी रेक्टेंगल की बात नहीं है, रेक्टेंगल बना के छोड़ दो, अभी अंदर बाकी सारे सेट पे ध्यान दो। तो ए सबसेट ऑफ बी, तो ए के लिए एक सर्कल बनाएंगे और बी के लिए भी एक सर्कल बनाएंगे। लेकिन सर्कल बनाने का तरीका क्या हो गया, समझ में आ रहा है। अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, मतलब आप पहले एक सर्कल बनाओगे जो बी होगा, और दूसरा ए सर्कल कहाँ बनाओगे, इसी के अंदर बनाओगे। क्यों इसके अंदर बनाएंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे ना, बराबर। और आप चेक करो सबसेट भी कौन सा है, प्रॉपर। अगर वो प्रॉपर है मतलब 100% उसके अंदर ही बनेगा, बराबर। ओके, चलो दूसरा क्या है, यूनियन। अभी यूनियन ऑफ टू सेट, तो अगर B जो है वो सुपर सेट है तो यूनियन मतलब, अच्छा यूनियन का मतलब क्या हुआ, दोनों के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो A यूनियन B का मतलब अगर B सुपर सेट है मतलब पूरा B वाला सर्कल शेड हो जाएगा। ये समझ रहा है कहां से आ रहा है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं B इज सुपर सेट ऑफ A, अब बताओ A यूनियन B में क्या आएगा, बोलो। अभी इतने सारे क्वेश्चन किए यार, B आएगा ना, तो इसका मतलब अभी क्या होगा, B वाला सर्कल पूरा शेड हो जाएगा, इसलिए समझा यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो ये सिचुएशन में क्या हुआ, अगर देखो यहाँ लिखा भी है A यूनियन B व्हेन A इज सबसेट ऑफ, अगर A जो है वो B का सबसेट है तो A यूनियन B मतलब ऐसा बना के पूरा B वाला सर्कल शेड हो जाएगा। ओके, नीचे अभी यहाँ बोल रहा है मुझे व्हेन नाइदर A सबसेट ऑफ B नॉर B सबसेट, मतलब कोई किसी का सबसेट नहीं है, तब मैं क्या करूंगा, A और B को अलग अलग ड्रॉ करूंगा, लेकिन मैं जानबूझ के ओवरलैप कराऊंगा। अभी आपको समझ में आ रहा है, ये ओवरलैप वाला जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, तो ये जो ओवरलैप वाला पोर्शन है ये हम लोग को कॉमन एंट्री बता रहा है। एंड कॉमन एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ए यूनियन बी करना होगा तो उसमें ए वाले एलिमेंट भी आएंगे, बी वाले एलिमेंट भी आएंगे, और जो कॉमन होगा वो भी तो आएगा। लिखेंगे एक ही बार लेकिन आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ए और बी के जितने एलिमेंट है सब आ जाएंगे, दैट्स व्हाई पूरा ए और बी शेड हो गया, बराबर। ओके, ए यूनियन बी व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, मतलब नाम समझ में आ रहा है, डिसजॉइंट, जॉइंट नहीं मतलब अलग अलग है। इसको हम लोग अगर दूसरे वर्ड में ट्रांसलेट करें मतलब नो कॉमन, दोनों में कुछ भी कॉमन
नहीं, अभी दिख रहा है क्या कॉमन कुछ? तो अगर ए यूनियन बी करना मतलब फिर वही बात है, ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे बराबर। ये बीच में शेड किया है क्या? नहीं, ये बीच में क्यों नहीं शेड किया? क्योंकि ये जो बीच वाला पोर्शन है वो ना तो ए में और ना ही बी में है। हम लोग को यूनियन में वही एलिमेंट लिखना है जो ए में होगा या फिर बी में होगा या दोनों में होगा। चलो फिर सेम वही बात है, इंटरसेक्शन। अभी समझ रहा है खाली अंदर शेड क्यों किया है? इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन। तो अगर ए सबसेट है बी का तो कॉमन क्या होगा? ए ही कॉमन होगा। अभी हमने इतना सा क्वेश्चन देखा, तो इसलिए इसमें अंदर सिर्फ ए को शेड किया है। अब अगर दो अलग अलग है लेकिन ओवरलैप कर रहा है तो कॉमन पोर्शन कौन सा होगा? ये वाला पोर्शन कॉमन होगा। एंड अगर दोनों डिसजॉइंट होंगे बिल्कुल अलग अलग तो फिर कॉमन क्या है? कुछ नहीं, इसलिए यहाँ कुछ भी शेडिंग नहीं होती। तो नीचे एक पॉइंट करके लिखा है, क्या पॉइंट लिखा है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नल सेट फाइव, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, डिफरेंस, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से ध्यान देना। अगर ए सबसेट है बी का तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी का मतलब ओनली ए, ओनली ए मतलब बी के सारे एलिमेंट निकाल के। तो ए अगर पूरा ये है तो मैं जो अंदर वाला मार्क, अंदर वाला शेड कर रहा हूं, क्या अंदर वाला शेड जो कर रहा हूं वो ए माइनस बी है? नो, नो। अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो ए माइनस बी करने से क्या मिलेगा आपको? हाँ, तो ये डायग्राम गलत बना हुआ है, नहीं समझा? ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए में से बी के सारे एलिमेंट क्या करेंगे? अब इस सिचुएशन में आपको समझ में आ रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। अगर ए जो है वो सबसेट है बी का और आप ए में से बी के सारे एलिमेंट निकाल दोगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। नहीं समझ रहा है? हो रहा है इमेजिन? नहीं हो रहा है? ए जो है वो बी का सबसेट है ना, मैंने दो सेट लिख दिया, ए में लिख दिया मैंने 1 2 और बी में मैंने लिख दिया 1 2 3 4। और मैं आपसे बोलूं ए माइनस बी, अब बताओ क्या आएगा? हाँ, अब ये मत करना कि 3 4 बच गया है, 3 4 तो बी में बचा है। ए माइनस बी का मतलब बी निकाल के जो ए में बचेगा, बोले तो कॉमन निकाल दो और जो ए में बचेगा वो लिखो। तो अगर आप ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। हाँ, तो ये डायग्राम गलत है, इसके हिसाब से शेडिंग होनी नहीं चाहिए। हाँ, तो ये डायग्राम इसको देख लो आप। चलो ये देखो, ए माइनस बी वेयर बी सबसेट ऑफ ए, तब क्या होगा? अभी ऊपर जो बड़ा वाला सर्कल है वो कौन सा है? ए, और जो अंदर वाला सर्कल है वो कौन सा है? बी है। सिचुएशन आपको समझ में आ रही है? सिचुएशन क्या है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अब ए माइनस बी में क्या होगा? बी वाले एलिमेंट निकाल के क्या बचेगा सिर्फ? तो दिख रहा है शेड किसको किया है? खाली ये अंदर ए वाला पार्ट जिसमें बी को क्या किया उसने? छोड़ दिया है। समझा अभी? ओके, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऐसे में आपको ज्यादा समझना पड़ता है। चलो, अगर ओवरलैप कर रहा है तो ए माइनस बी में क्या आएगा? खाली ये वाला पार्ट आएगा, ओनली ए बराबर। और अगर अलग अलग होगा तब तो पूरा ए आ जाएगा। हाँ, कॉम्प्लीमेंट। अगर ये पूरा यूनिवर्सल है, अंदर का सर्कल ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस सर्कल को छोड़ के पूरा यूनिवर्सल सेट। इसलिए आपको दिख रहा है शेडिंग कहाँ किया है? पूरा यूनिवर्सल सेट किया है लेकिन ए वाला सर्कल छोड़ दिया है बराबर। हाँ, ये क्या बोल रहा है? ए यूनियन, अच्छा एक काम करो, इसको जान दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंफ्यूज होगे। ये तीन तीन का सेट देख रखा है ना, दो दो दिया होता तो करते, ठीक है, जान दो उसको। हाँ चलो, इसी को थोड़ा सा लिख के दे दिया। ये जो वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या हो जाएगा? ओनली ए, ओनली ए मतलब ए माइनस बी। ये वाला पार्ट क्या है? ओनली बी मतलब बी माइनस ए। और अंदर वाला पार्ट क्या है? वो दोनों का कॉमन पोर्शन, तो क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ठीक। अभी ये तो हम लोग को आगे का टॉपिक है, लेकिन ये जो वर्ड प्रॉब्लम वो सेट के अंडर ही आता है। एंड वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के लिए अपने को थोड़ा कुछ फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। चलो हेडिंग लिखो आप लोग। तो वर्ड प्रॉब्लम को करने के दो तरीके हैं, एक तो आप इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हो और दूसरा आप वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हो। मैं आपको वेन डायग्राम बनाने वाला ही सिखाऊंगा। ये मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी सबसे पहला कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे और वो फॉर्मूले हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम में यूज होगा या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा उसके ऊपर।
तो सबसे पहला जो है वो है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम क्या है मालूम है कि एन ऑफ ए यूनियन बी अगर आप करोगे तो उसका आंसर होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गर्ल्स, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कहां से आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? बेस्ट एग्जांपल क्या है, हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज में एक क्वेश्चन किया था 100 से 300 के बीच में वो सारे नंबर जो डिविजिबल बाय 4 और 5। नहीं किया था, आई थिंक हम लोगों ने नहीं किया है ना। हाँ 375 वाला किया था हमने, हाँ बराबर 375 वाला वो वाली क्लास में किया था। तो हमने क्या किया, 3 से जितने थे सब लिखे, 7 वाले पूरे लिखे और 5 वाले पूरे लिखे। फिर हमने क्या किया, जो जो कॉमन था उसको क्या किया, माइनस। क्यों? क्योंकि वो कॉमन 3 में भी आ गया था और 5 में भी। तो मैं आपसे बोलूं ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी। तो ए वाले सेट लिखेंगे, ए सेट में कितने एलिमेंट है, बी सेट में कितने एलिमेंट है, लेकिन जो कॉमन होगा उतने नंबर ऑफ एलिमेंट आपको क्या करने पड़ेंगे, माइनस। क्यों? ए को साथ में एक एग्जांपल लेके चलते, चलो समझेगा आपको। चलो मुझे बोलो ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 यही आएगा। ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा, 3 आएगा। चलो ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ए सेट में 3 एलिमेंट, बी में कितने हैं, तो मैं क्या बोलूं ए यूनियन बी में 6 हो जाएंगे। नहीं, ए यूनियन बी में कितना है, 5 ही है ना। क्यों 5 है, हाँ क्योंकि दोनों में एक क्या था। तो आप बोलोगे एन ऑफ ए कितना है 3, एन ऑफ बी कितना है 3। तो आप दोनों को प्लस करोगे तो एन ऑफ ए यूनियन बी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो दोनों में क्या होंगे, कॉमन। वो आपने इधर भी काउंट किया होगा, इधर भी काउंट किया होगा, इसलिए आपको उसको एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो कॉमन एलिमेंट्स के नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसलिए ये फॉर्मूला बना है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया अभी? ठीक है, ओके। ये तो हो गया 2 सेट के लिए, बट इसमें ज्यादातर आपको पूछता है 3 सेट के लिए। 3 सेट के लिए बनाने आएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तब क्या होगा, पहले सिंगल सिंगल एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। फिर जो दो दो की जोड़ी बना के क्या करेंगे, माइनस करेंगे उसको, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। और फिर एक प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करेंगे। मेरे को जगह नहीं इसलिए मैं 3 लाइन में लिखा हूं, आप एक ही लाइन में लिखना है उसको। समझा फॉर्मूला कैसे बना? हाँ अब ये आपको समझेगा। हमने जो क्वेश्चन किया था 3 और 5 और 7, तो 3 से डिविजिबल वाले नंबर काउंट किए, 5 से डिविजिबल वाले नंबर काउंट किए थे, 7 से डिविजिबल वाले नंबर काउंट किए थे। फिर हमने देखा 3 एंड 5 से जो कैंसिल हो रहा है उसके नंबर को क्या किया हमने, माइनस कर दिया था। 5 एंड 7 वाले को माइनस किया था, एंड 3 एंड 7 वाले को क्या कर दिया, माइनस। लेकिन सर आपने ये प्लस तो नहीं किया था वहां पे, क्यों नहीं किया था, क्योंकि 3 एंड 5 एंड 7 लोगे तो उसका एलसीएम क्या आएगा, 3 5 7, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 105। लेकिन हमारी सीरीज ही 1 से लेके 100 तक थी। नहीं समझा? याद है वो क्वेश्चन? ओके चलो, तो याद करने का तरीका समझा, सिंगल सिंगल लिख के प्लस करना है, डबल डबल लेके माइनस करना है, और फिर एक बार तीनों का कॉमन क्या करना है, प्लस करना है। ओके तो इसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम। सेकेंड, सेकेंड वाले का कोई नाम नहीं है, लेकिन हम लोग अभी इसका नाम रखेंगे। पहले आप समझो जरा सेकेंड वाले में हो क्या रहा है, एन ऑफ
a dash intersection b and n of a intersection b dash। याद कैसे करना है? याद करने का मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं, कैसे याद करने का। ए के ऊपर डैश लगा है, बी के ऊपर डैश है क्या? नहीं। तो जिसके ऊपर डैश नहीं है पहले उसको लिखो आप। किस पे डैश नहीं है? बी पे। तो एन ऑफ बी लिखेंगे माइनस दोनों का कॉमन। कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। आया क्या समझ में? जिस पे डैश नहीं है उसको लिखो और फिर माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। अभी ध्यान रखना इधर भी इंटरसेक्शन है इधर भी इंटरसेक्शन है, लेकिन फर्क समझ में आ रहा है ना? इधर ए पे डैश था या फिर बी पे डैश था, लेकिन आप जब माइनस करके लिखोगे तो इधर कहीं भी डैश नहीं है। बराबर। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे मिलेगा? एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन निकाल दो। क्या आपको समझ में आ रहा है कि सर ये तो मेरे को उसके जैसा दिख रहा है, ये तो मेरे को एन ऑफ ए माइनस बी दिख रहा है, सॉरी एन ऑफ बी माइनस ए दिख रहा है। बी माइनस ए का मतलब क्या बताया मैंने? ओनली बी। ओनली बी का मतलब क्या हुआ? आप बी वाले सेट में से माइनस कर दोगे किसको? ए को। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल रहे हैं? बी में से ए निकालना मतलब बी में से कॉमन निकालना। तो ये भी तो वही किया है, बी में से क्या किया है? कॉमन को। तो बी में से कॉमन निकालना मतलब क्या हो गया? हाँ, तो एन ऑफ, तो इसको आप ना यहाँ ऊपर ही लिखते चलो साथ में। ये जो ए डैश इंटरसेक्शन बी लिखा है इसका मतलब क्या है? बी माइनस ए। और ये जो ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखा है इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी। दोनों एक ही है। जिसको हम लोग बोलते क्या है? ये है ओनली बी और ये वाला है ओनली ए। चलो तीसरा तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे लिख लेते एक साथ। पढ़ा है डी मॉर्गन्स लॉ। बोलो डी मॉर्गन्स लॉ क्या था? एन ऑफ, अरे सॉरी यहाँ पे एन की बात नहीं है, यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा तो क्या आएगा? ए डैश यूनियन बी डैश। और ए यूनियन बी ब्रैकेट डैश होगा तो क्या आएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। लास्ट है फोर्थ कॉम्प्लीमेंट थ्योरम। चलो मुझे बताओ एन ऑफ ए डैश कैसे निकालोगे आप? यूनिवर्सल सेट में से एन ऑफ ए निकाल देंगे। बराबर। तो इसका मतलब एन ऑफ बी डैश कैसे मिलेगा? एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ, चलो तो अभी मैं इसको अगर जनरलाइज कर दूं तो ऐसा लिखूं एन ऑफ सेट कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ सेट। समझेगा? यहां जो भी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा यहां पे वही वाला सेट आ जाएगा। अच्छा उल्टा करके लिख सकते हैं, एन ऑफ सेट इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ सेट कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं। अगर एन ऑफ ए डैश इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए हो रहा है तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए डैश लिख सकता हूं। तो वही चीज को मैंने यहाँ जनरलाइज करके लिख दिया, क्योंकि ये ए और बी की बात नहीं, ये कुछ भी आ सकता है। तो ये बताओ मेरे को एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा तो क्या आएगा? एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डी मॉर्गन मत लगा देना, ये अलग चल रहा है। ये क्या बोल रहा है?
जिस भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखोगे वही एग्जैक्टली वही सेट यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी करना है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट डैश होगा तो आप कैसे निकालोगे, एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी क्वेश्चन देखेंगे, समझेगा इसके ऊपर। अभी यही चार फॉर्मूले वर्ड प्रॉब्लम में यूज होते हैं। यही चार फॉर्मूले ही क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। अगर आप चारों फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो सब में आपको एक चीज दिखने वाली है। इस वाले फॉर्मूले हमने जितने भी लिखे, इस वाले फॉर्मूले में कहीं भी आपको डैश दिख रहा है क्या, कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ए और बी को लेके हम लोग चार केस बना सकते हैं। पहला केस बना सकते हैं जिसमें ए और बी में किसी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। दूसरा मैं क्या बना सकता हूं, सिर्फ ए पे कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूं, बी को छोड़ सकता हूं, बराबर। या बी पे कॉम्प्लीमेंट ले सकता हूं, ए को छोड़ सकता हूं। तीसरा केस क्या ले सकता हूं कि दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूं। एंड चौथा केस क्या कर सकता हूं कि मैं ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट ले सकता हूं। यही चार पॉसिबिलिटीज है और यही चार हमारे फॉर्मूले भी है। आप चेक करो पहले वाले फॉर्मूले में कहीं भी आपको डैश दिख रहा है क्या, नहीं। ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उसमें डैश दिख रहा है, कहां दिख रहा है, या तो ए पे या तो बी पे, मतलब एक ही बार डैश दिख रहा है। ओके, तीसरे वाले फॉर्मूले को आप ज्यादातर ध्यान दो उल्टा पढ़ने के लिए। फॉर्मूला एक्चुअल में ये फॉर्मूला उल्टा लगता है। अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा तो क्या मैं उसको ए यूनियन बी ब्रैकेट डैश लिख सकता हूं। तो इसका मतलब अब देखो डैश किसके ऊपर है, दोनों के ऊपर है, बराबर। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सिर्फ एक ही पे डैश था, या तो ए पे या तो बी पे। यहाँ किस पे डैश है, दोनों। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में उल्टा पढ़ा जाता है। एंड लास्ट वाले में डैश कहाँ है, दिख रहा है डैश कहाँ है, ब्रैकेट के ऊपर। तो चार टाइप के फॉर्मूले हैं क्योंकि चार टाइप की सिचुएशन है। आप यही वहां पे हिंट के लिए लिख लो। आप हमारा पहला जो फॉर्मूला है एडिशन थ्योरम नाम है, लेकिन हम लोग उसको नाम क्या देंगे, हम लोग उसको नाम देंगे नो डैश। इसमें कहीं भी डैश है क्या, नहीं है। दूसरे फॉर्मूले का कोई नाम नहीं है लेकिन हम लोग उसका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, इसका नाम हम लोग रखेंगे सिंगल डैश। समझ रहे हैं सिंगल डैश क्यों रख रहे हैं, या तो ए पे डैश है या तो बी पे डैश है, दैट्स वाई सिंगल डैश। डी मॉर्गन लॉ को मैं बोलूं डबल डैश, चलेगा। फॉर्मूला उल्टा पढ़ना, फिर से बोल रहा हूं फॉर्मूला उल्टा चलेगा, ये फॉर्मूला उल्टा लगता है हमेशा। तो आप देखोगे दोनों के ऊपर डैश दिख रहा है, दैट्स वाई मैंने क्या बोल दिया इसको, डबल डैश। एंड लास्ट वाले में ब्रैकेट डैश। ये ट्रिक से मेरे लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन समझना, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आपको क्वेश्चन जो भी दिया होगा आप सिर्फ चेक करो, एक ही पे डैश है, दोनों पे है, ब्रैकेट पे है या है ही नहीं, तो आपको समझ जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। हो गया सर, ये तो फॉर्मूला तब लगाएंगे जब मेरे को ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश ये सब दिखेगा तब ना। बट आपने तो यहाँ क्या लिख के रखा है, तो वर्ड प्रॉब्लम में ए कहाँ लिखा होगा, बी कहाँ लिखा होगा, यूनियन थोड़ी लिखा होगा। अभी आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, बताओ इसके अंदर ए कहाँ है, बी कहाँ है, यूनियन कहाँ है, डैश कहाँ है क्या, नहीं। तो यार ये तो आपने स्कूल लेवल से सीखा है कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जब होती है मैथ्स में तो सबसे पहला काम तो क्या करना पड़ता है, उसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा मैथमेटिकल फॉर्म में। अब अगर वो इक्वेशन होगी तो एक्स और वाई के फॉर्म में इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बट हम लोग सेट पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ सेट के फॉर्म में पहले इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। उसके लिए क्या करोगे आप, तो उसका भी हिंट यहीं लिख लो आप। तो हमारे पास तीन बेसिक ऑपरेशन है, एक है यूनियन, एक है इंटरसेक्शन और एक है कॉम्प्लीमेंट। तीनों का खाली वर्डिंग सीख लो क्या है, मतलब क्वेश्चन में ऐसा क्या वर्ड होगा जिसका ट्रांसलेशन यूनियन होगा, क्वेश्चन में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका ट्रांसलेशन इंटरसेक्शन है, एंड कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो अगेन इसको सोचने में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं यहाँ सीधा लिखा देता हूँ कीवर्ड्स करके। चलो सबसे पहला वर्ड है और। अगर क्वेश्चन में और वर्ड आ रहा है या फिर क्वेश्चन में एटलीस्ट वन वर्ड आ रहा है तो आप इसके लिए कौन सा सिंबल यूज करोगे, ये तो पढ़ा है ना, परमुटेशन में भी पढ़ा था। और आता तो क्या यूज करते थे,
प्लस या इंटू प्लस, तो यहां समझ रहा है प्लस के लिए क्या है, प्लस के लिए यूनियन है, बराबर, समझा, ओके। दूसरा वर्ड है एंड, या फिर बोथ वर्ड आएगा या फिर ऑल वर्ड आएगा, तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है, इंटरसेक्शन। एंड तीसरा वर्ड है नॉट, अगर क्वेश्चन में नॉट बोल दिया तो नॉट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। समझ गया अभी, यही तीन चीज चलने वाली है। हाँ, इसके अंदर वो ए माइनस बी, बी माइनस ए आएगा, लेकिन वो माइनस लिख के थोड़ी आएगा, वहां क्या लिख के आएगा, फिर वहां मालूम क्या लिख के आएगा, अभी मैंने लिखाया भी था आपको, क्या लिख के आएगा, ओनली ए बोलेगा, क्या बोलेगा, तो ओनली, अच्छा ए समझ रहा, कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई सेट का नाम दे देगा, ये बोलेगा ओनली। जैसे अभी आप एक क्वेश्चन देखोगे ये वाला, तो इसके अंदर आप देखो इसके अंदर क्या क्या नाम यूज किया उसने, इसके अंदर देखोगे टी बोल रहा है, कॉफी बोल रहा है, बराबर, तो बोलेगा ओनली टी, तो ओनली टी मतलब समझ रहा है सिर्फ एक ही सेट की बात कर रहा है, ओनली ए। तो मैं इसका हिंट दे रहा हूं आपको, जैसे यहाँ लिखा रहेगा ओनली ए, तो ओनली ए का मतलब है तो क्या यूज करेंगे, ओनली ए का मतलब ए माइनस बी, या फिर इसको और क्या लिखते हैं, अभी देखा आपने, ए माइनस बी को और क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन डैश कहां लगेगा, बी पे, नहीं समझा। सेम ऐसे ही ओनली बी अगर बोल रहा है तो ओनली बी का वैसे तो मतलब क्या होता है, बी माइनस ए, लेकिन हमारे फॉर्मूले के हिसाब से वो कौन सा होगा, ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन डैश कहां रहेगा, ए के ऊपर रहेगा, समझा अभी। देखो अभी हमने यहाँ लिखा ना ये वाला फॉर्मूला, ए डैश इंटरसेक्शन बी का ही मतलब क्या होता है, बी माइनस ए, एंड ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ए माइनस बी, जिसको हम लोग ओनली ए और ओनली बी बोलते हैं। तो समझा अभी, वर्ड से सिंबल में कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको, ठीक है। हो गया, चलो देखते हैं कितना आ रहा है आपको ट्रांसलेट करने। चलो सबसे पहला क्या दिया है, इन अ ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन 8 drink tea but not coffee and 13 like tea, the number of children drinking coffee but not tea। ट्रांसलेट करके मुझे बताओ क्या क्या दिया है। सबसे पहले टोटल कितने सेट है, टोटल कितने सेट है, 3 है, कौन कौन से हैं, एक हम लोग सेट बनाएंगे कौन सा, टी पीने वाले, एक हम लोग बनाएंगे कॉफी पीने वाले, और तीसरा, तो उसके लिए नया सेट बनाने की जरूरत क्या है, दोनों पीने वाले मतलब इंटरसेक्शन, भी तो पढ़ा ना बोथ, तो फिर कितने सेट है, दो ही है, हमेशा 3 होंगे, एक तो फिक्स है कौन सा, यूनिवर्सल, वो तो रहेगा कि टोटल कितने बच्चे हैं, समझ में आ रहा है, तो एक तो हो गया यूनिवर्सल, वो फिक्स है, दूसरा टी पीने वाले बच्चे और कॉफी पीने वाले बच्चे, दोनों मतलब वो इंटरसेक्शन हो गया, उसके लिए नया सेट लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले आप समझो, सबसे पहले बोल रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन, मतलब टोटल बच्चे कितने हैं, तो अगर टोटल बच्चे 20 है तो क्या आपको समझा कि ये n ऑफ x इक्वल टू 20 दिया है, यूनिवर्सल का नंबर दे दिया है, क्वांटिटी। 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, क्या मतलब हुआ, अच्छा टी वाले को हम लोग एक काम करते हैं, जो टी पीने वाले बच्चे हैं उसका सेट का नाम मैं टी ले लेता हूँ, जानबूझ के ए और बी नहीं लेते हैं, तो हमको समझने भी आसान रहेगा, एंड जो कॉफी पीने वाले बच्चों का सेट है उसके लिए हम लोग सी यूज कर लेते हैं, तो हमको ए और बी में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। टी बट नॉट कॉफी, नॉट मतलब, तो टी कॉफी नहीं है मतलब कॉफी के ऊपर सी के ऊपर डैश लगेगा, एंड बीच में क्या यूज किया है, बट कौन से सेंस में आता है, और के सेंस में या एंड के सेंस में, एंड के सेंस में, और एंड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटरसेक्शन, समझा अभी। तो आपको इनडायरेक्टली क्या दिया है, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी डैश दिया हुआ है विच इज 8। चलो ये 13 क्या है, 13 लाइक टी, 13 लाइक टी मतलब एन ऑफ टी आपको देख रखा है कितना, अच्छा ये समझ रहे हैं 13 लाइक टी का मतलब 13 बच्चे ऐसे हैं जो टी लाइक करते हैं या टी पीते हैं, मतलब इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कॉफी भी पीते होंगे, ये ओनली टी थोड़ी है, समझ में आ रहा है, ओके।
द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, मतलब ड्रिंकिंग कॉफी मतलब सी, बट मतलब एंड इंटरसेक्शन लगा दिया, नॉट टी मतलब टी के ऊपर डैश, तो आपको इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी डैश पूछ रहा है। पहले तो फटाक से इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सिंगल डैश, नो डैश, डबल डैश, ब्रैकेट डैश, सिंगल डैश। चलो बताओ क्या है फॉर्मूला इसका, क्या बताया मैंने लिखने का फॉर्मूला, सॉरी इसका ट्रिक क्या है, किसको लिखने का, जिसपे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटर सॉरी सी इंटरसेक्शन टी। तो मेरे को एन ऑफ सी पता होना चाहिए, एन ऑफ सी पता है क्या, नहीं मेरे को तो एन ऑफ टी पता है बराबर, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कॉमन पता है क्या, नहीं पता है ना, बट यहां से तो निकाल सकता हूं इन दोनों का यूज करके। ये क्या दिया है, टी इंटरसेक्शन, तो अगर टी इंटरसेक्शन सी डैश दिया है और मेरे को टी पता है, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी निकाल सकता हूं। चलो थोड़ा सा इसको लिख लिख के करना पड़ेगा तो आपको समझेगा। कौन सा है, 21। चलो सबसे पहले टोटल बच्चे कितने हैं, 20 है, तो एन ऑफ एक्स आपको दे दिया है 20। फिर ए ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, मतलब एन ऑफ टी बट नॉट कॉफी, पढ़ते जाना है लिखते आना है तो आपको समझेगा। टी के लिए टी लिख दिया, बट है मतलब एंड, इंटरसेक्शन लिख दिया, नॉट कॉफी इसलिए सी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। ये मुझे देख रखा है कितना 8, 13 वाला क्या दिया है टी, तो एन ऑफ टी दे दिया है 13। आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, मतलब हमसे पूछा है एन ऑफ टी बट नॉट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, एन ऑफ सी बट नॉट टी बराबर। तो सबसे पहले तो ये जो भी पूछा है, देखो जो भी पूछा है ना पहले उसका फॉर्मूला लिख के रख लो तो आपको समझेगा कि मुझे क्या क्या चाहिए। अगर मुझे ये चाहिए तो इसका फॉर्मूला पहले आप लिख लो, इसका फॉर्मूला हमको पता है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, यही बनेगा फॉर्मूला। मेरे को एन ऑफ सी चाहिए और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी चाहिए, अभी तो मेरे पास इन दोनों में से कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे को ये डेटा दिया है इसका यूज करके मैं निकाल सकता हूं। तो मेरे को दिया हुआ है सिंस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी डैश, इसका फॉर्मूला बताओ पहले क्या बनेगा, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। अब एन ऑफ टी, अच्छा ये मुझे देख रखा है कितना 8, एन ऑफ टी दिया हुआ है कितना 13, तो मैं ये इजीली निकाल सकता हूं एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। चलो ये माइनस में उसको उठा के यहां ले आओ तो हो जाएगा देयरफॉर एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 13, ये इधर पे आके क्या हो जाएगा -8, तो देयरफॉर एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू कितना हो गया 5। पहले मुझे बताओ इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, टी इंटरसेक्शन सी का ट्रांसलेट मतलब क्या हुआ, ये वो सारे बच्चे मतलब 5 बच्चे ऐसे हैं जो टी एंड कॉफी दोनों पीते हैं बराबर, ओके। तो इसमें से ये तो आ गया ना, अभी टी एंड सी बोलो या सी एंड टी बोलो बात तो एक ही है बराबर, ये आ गया, बचा क्या एन ऑफ सी, एन ऑफ सी है क्या मेरे पास, नहीं है, तब क्या करूं, टोटल सेट कितने हैं 3, मतलब एक यूनिवर्सल तो आप छोड़ दो, 2 है, टी है और, तो एन ऑफ टी पता है, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी पता है, एन ऑफ सी मालूम करना है मेरे को, तो इसके लिए अगर मेरे को एन ऑफ टी यूनियन सी मिल जाए तो निकाल सकता हूं एडिशन थ्योरम से, बट उसके लिए एन ऑफ टी यूनियन सी पता होना चाहिए, वो कहां है, वो यही तो है, यही तो एन ऑफ टी यूनियन सी भी तो यही है। क्यों, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 20, टोटल 20 बच्चे है, उसमें से 8 बच्चे टी बट नॉट कॉफी, 13 टी है, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अच्छा क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा लिखा है क्या, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो, अच्छा कोई बच्चा ऐसा है जो दोनों नहीं पीता, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, जब तक क्वेश्चन में ये लिखकर नहीं आएगा कि कोई बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों नहीं पीते,
जब तक आपको ये मान के चलना है कि यूनिवर्सल सेट ही हमारा यूनियन सेट है। नहीं समझा? समझा अभी? मतलब ये जो 20 बच्चे हैं, ये 20 बच्चे में से 20 के 20 बच्चे या तो चाय पी रहे होंगे, या तो कॉफी पी रहे होंगे, या दोनों पी रहे होंगे। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो ना तो चाय पीता है ना ही कॉफी पीता है। ये कैसे पता चला सर? क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं, यही हमारा हिंट है। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है कि ना तो चाय ना तो कॉफी, तो हम लोग उसको मान के चलेंगे कि यूनिवर्सल सेट ही यूनियन सेट है। हमारी बात समझ में? इसको आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, बट मेरे हिसाब से लिखना नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप समझोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो, तो एन ऑफ एक्स जो है वही क्या है? एन ऑफ टी यूनियन सी भी है। तो अगर मेरे को एन ऑफ टी यूनियन सी पता है, एन ऑफ टी पता है, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी पता है, तो मैं एन ऑफ सी निकाल सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगा के? एडिशन थ्योरम। तो एन ऑफ टी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होगा? एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ये मेरे को दिया हुआ है कितना? 20। एन ऑफ टी मुझे दिया हुआ है कितना? 13। एन ऑफ सी मुझे फाइंड करना है, माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। टी इंटरसेक्शन सी हमने अभी निकाला, कितना आया? 5। चलो, 13 में से 5 निकाल दिया, कितना आया? तो एन ऑफ सी माइनस या प्लस 8, प्लस 8। फिर ये 8 को उठा के यहां भेज दोगे, तो देयरफॉर एन ऑफ सी इक्वल्स टू कितना हो गया? 20 माइनस 8। तो एन ऑफ सी इक्वल्स टू कितना हो गया? 12। मतलब 12 का मतलब क्या है? 12 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं? नहीं 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 नहीं, कॉफी पीते हैं। अब इसमें चाय पीने वाले भी होंगे। सिर्फ कॉफी का मतलब सी माइनस टी, वो हमको नहीं पता। चलो, अब ये कर सकते हैं फाइंड। एन ऑफ सी हमने अभी निकाला, कितना आया? 12। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी निकाला, कितना आया? 5। कितना आया? चलो, ये 7 का मतलब क्या हुआ? कॉफी पीते हैं, लेकिन मतलब इसी को तो मैं बोल सकता हूं ओनली कॉफी। नहीं समझा? देखो, ये 12 क्या है? कॉफी पीने वाले बच्चे, लेकिन उसके अंदर कुछ बच्चे होंगे जो चाय भी पी रहे होंगे। लेकिन ये जो 7 बच्चे हैं, ये कौन है? ये सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीते, चाय नहीं पीते। चलो, आ रहा समझ में कैसे कर रहे हैं? हाँ, तो नॉर्मली मैं इसको प्रीफर नहीं करता हूँ। क्यों मालूम है? इसमें बहुत सारे फॉर्मूले 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 घुस जाते हैं। इसको करने का सबसे बेस्ट टेक्निक जो आज तक बना है, जो मुझे पहले नहीं जमता था, मुझे बहुत दूर भागता था, लेकिन समझ में आया कि वो सबसे बेस्ट, जो सबसे आसान तरीका है, वो है वेन डायग्राम। क्या है? वेन डायग्राम से ट्रस्ट में इतने जल्दी आंसर आएगा, सारे फॉर्मूले सब खत्म, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको वेन डायग्राम से भी करके दिखाता हूँ। वेन डायग्राम से मैं भी भागता था बहुत, क्योंकि मुझे वो डायग्राम समझता नहीं, कैसे ओवरलैप कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन आपने एक बार उसका सिस्टम समझ लिया अगर, तो वेन डायग्राम से आसान कुछ नहीं है। क्योंकि दिख रहा है 4 फॉर्मूले हैं। एक तो हो गया, पहले फॉर्मूले याद करो, फिर कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला, वो कैसे पता चलेगा, बहुत सारे गड़बड़ होती है इसके अंदर। तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादातर हमारा जो आसान होता है वो होता है वेन डायग्राम। अभी हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझेगा। चलो, फिलहाल ये किया, हो गया। चलो, इसी को हम लोग वेन डायग्राम बना के करते हैं अलग से, तो आपको समझेगा। हम लोग वेन डायग्राम से इजीली निकाल सकते हैं, बट वेन डायग्राम से करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, आप वेन डायग्राम से तभी कर सकते हो जब आपको कॉमन वाले नंबर पता होंगे। कॉमन मतलब जैसे इस क्वेश्चन में कितने सेट है? हाँ, यूनिवर्सल छोड़ दो, मेन सेट कितने हैं? 2 ही है। तो अगर आपको दोनों का कॉमन पता होगा तो ही आप वेन डायग्राम बना के इजीली कर पाओगे। अगर आपको दोनों का कॉमन नहीं पता होगा तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला काम तो मैं क्या करूंगा? क्या बना दिया? यूनिवर्सल। उसको मैं डिनोट किससे कर दिया? एक्स से। और ये मेरे को पता है ये कितने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन ने, मैंने आपको अभी जो हिंट दिया, क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा लिखा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों नहीं पीते? नहीं। तो हमारा हिंट क्या चलेगा? हम लोग ये मान के चलेंगे कि जितने बच्चे हैं सब कुछ ना कुछ तो पीते हैं, मतलब या तो कॉफी या तो टी या तो दोनों। तो मैं मान के चलूंगा कि यूनिवर्सल सेट के अंदर भी कितने हैं? टोटल 20 बच्चे हैं, बराबर। जब भी 2 सेट बनाना होगा, हमेशा 2 सेट कैसे बनाएंगे? एक सर्कल ऐसा और दूसरा सर्कल उसका हमेशा ओवरलैप ही बनाना है, हमेशा। चाहे आपको कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
हम लोग को जितने भी वर्ड प्रॉब्लम देगा सब में ऐसे होगा, कॉमन कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। समझा मैंने क्या बोला? हम लोग को जितने भी वर्ड प्रॉब्लम देगा सब में कॉमन कुछ ना कुछ रहेगा। अब या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में कॉमन दिया होगा या आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। समझा मैंने? ओके, इसको मैंने नाम दे दिया टी, इसको मैंने नाम दे दिया सी, बराबर है। मुझे बताओ हमारे पास डेटा क्या क्या है। सबसे पहले मुझे बताया टोटल कितने बच्चे हैं। जब भी वेन डायग्राम को फिल करने चालू करोगे हमेशा स्टार्ट कहां से करने का? कॉमन से। किससे स्टार्ट करने का? कॉमन। मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जो टी एंड सी दोनों, मेरे को क्वेश्चन में दिया है क्या? अभी ये सॉल्यूशन मत देखो, हाँ इसका क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में मेरे को टी एंड कॉफी दोनों पीने वाले दिए हैं क्या? नहीं दिया है। क्वेश्चन मुझे क्या दिया? टोटल 20 है, टी पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते, टी वाले भी दिया हुआ है, एंड हमसे पूछा है कॉफी पीते हैं लेकिन टी नहीं पीते। ये मुझे बताओ ये क्या चीज है? सबसे पहले क्या ढूंढने का? कॉमन। कॉमन दिया है क्या? नहीं। तो आप देखते हैं और क्या क्या दिया है। टी बट नॉट सी मतलब क्या हुआ? सिर्फ टी, बराबर। सिर्फ टी मतलब ये जो टी वाला सर्कल है ये पूरा सर्कल तो 13 है क्या? इतना समझा? ये दिखा ना टी कितना है, तो पूरा सर्कल कितना है? अगर पूरा सर्कल 13 है एंड टी बट नॉट सी, ये वाला पार्ट अगर 8 है तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं 5? पूरा सर्कल कितना है? 13, इतना पार्ट कितना है? 8, तो 20 वाला पार्ट कितना आएगा? बराबर है। इतना समझा? ओके। टोटल बच्चे कितने हैं? अगर टोटल बच्चे कितने हैं? 13 बच्चे हैं। अब ये कितना हुआ? 8, ये कितना हुआ? 8 और 5 13, बचा कितना? 7। यहाँ पे आ गया 7। यही तो पूछा था। नहीं समझा? आया समझ में? वेन डायग्राम सबसे बेस्ट टेक्निक है और उसका चीट कोड यही है। आपको करना है क्या है? 2 सर्कल, अगर 2 सेट है तो दोनों सर्कल, लेकिन दोनों कैसा बनाने का? ओवरलैप। और सबसे पहले स्टार्ट कहां से करने का? कॉमन वाला डेटा ढूंढने का। अगर कॉमन डेटा दिया है बहुत आसान है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन नहीं है तो उसको ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ और उसके सपोर्ट में दिया होगा आपको। समझा हम लोग कैसे निकाले? अच्छा मुझे बताओ कॉफी वाले कितने हैं? ओनली कॉफी नहीं, कॉफी, तो मतलब सी वाला पूरा सर्कल, तो 7 और 5 कितना हो गया? 12। वो यहाँ पे आया। आप समझ रहे हैं? इसके ऊपर आप कुछ भी पूछ ले आप निकाल सकते हो इजीली आंसर। समझ में आया? तो वेन डायग्राम सबसे इजी टेक्निक है अगर आप वेन डायग्राम से फेमिलियर हो गए तो। चलो साइड में ये बना भी लो आप। एंड अभी वो लिख में देना 857 मैंने कैसे लिखा, आप उसको भी ट्राई करो कि पहले क्या लिखा फिर क्या लिखा। 13 था, ये 8 था, तो अंदर 5 आ गया। अब टोटल 20 थे तो 8 और 5 13, तो बचा कितना? 7। हमारे लिए तो अच्छे है ना, हमको कौन सा सॉल्व कर करके दिखाना है, हमको तो खाली आंसर मार्क करना है। तो चाहे आप पूरा फॉर्मूला लगा लगा के सॉल्व करो या फिर वेन डायग्राम से करो, तो मेरे लिए तो बेस्ट, मुझे वेन डायग्राम बहुत मस्त लगता है। अभी 3 वाला आएगा, 3 में तो दिमाग घूम जाएगा, 3 में तो वेन डायग्राम से ही करना है। 3 में तुम ये फॉर्मूला लगाने गए, क्योंकि समझ रहे 3 में डेटा कितना सारा चाहिए आपको। आपने अभी देखा 3 वाले सेट में फॉर्मूला कितना बड़ा बना है, ये दिख रहा है 3 वाला फॉर्मूला। आपको ये सब चाहिए तभी तो आप कर पाओगे। अब ये सब आपको सब दिया होगा क्या? नहीं, फिर एक एक करके सब बारी बारी निकालना पड़ेगा। तो इसमें तो सबसे बेस्ट होता है वेन डायग्राम। चलो अभी देखते हैं, करेंगे तो आपको समझेगा। चलो ये जरा अच्छे से लिख के करो और साइड में वेन डायग्राम बना लो ताकि आपको दोनों की प्रैक्टिस रहे। हाँ ये तो मैंने आपको करा कि आपको अगर वेन डायग्राम नहीं समझा, ये तो मैं बिल्कुल एक्सेप्शनल केस भी नहीं लूंगा, वेन डायग्राम तो आपको आना ही चाहिए। अभी हमारे पास 5 और क्वेश्चन है, हम लोग वेन डायग्राम से ही करेंगे उसको ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए। हो गया? तो 2 सेट वाला वेन डायग्राम आसान होता है, 3 सेट वाला वेन डायग्राम जब आएगा तो उसको कैसे करेंगे समझते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 किया, कितना आया आंसर? 7। समझ गया? बराबर है। ये 5 क्या है? अभी हमने निकाला ना 5 क्या आया था। तो अगर आपने वेन डायग्राम बना दिया तो अब कुछ भी पूछ लेना, सब तो है आपके पास, बराबर। ओके चलो 22 पे आते हैं। अ टाउन हैज टोटल पॉपुलेशन ऑफ 50,000। टोटल कितने लोग हैं? मतलब इनडायरेक्टली मेरे को ये n ऑफ x दे दिया और ये यूनियन है कि नहीं अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। आउट ऑफ इट 50,000 में से 28,000 जो है वो क्या करते हैं? रीड न्यूज़पेपर x एंड 20,000 रीड y।
while 4000 read both the papers। ये तो बहुत ही आसान दे दिया। आपको बोल रहा है n of x कितना है 28,000, 23,000 क्या है n of y दिया हुआ है 23,000 एंड 4,000 क्या है 4,000 आपको n of x इंटरसेक्शन y दिया है। दोनों पढ़ने वाले, दोनों मतलब क्या हो गया इंटरसेक्शन ना, बराबर। पूछा क्या है द नंबर ऑफ पर्संस नॉट रीडिंग x एंड y बोथ। हमसे क्या पूछ रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो x पढ़ते हैं और ना ही y पढ़ते हैं, बराबर है। अब इस क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, क्या यूनिवर्सल सेट जो है वही यूनियन है? नो। मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल को यूनियन कब समझना है, अगर क्वेश्चन से पढ़ के ये नहीं पता चल रहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों नहीं करते। अब ये तो हमसे पूछा ही वही है, ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो दिख रहा है द नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एक्स एंड, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही क्या? क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है शायद आपको। नॉट रीडिंग एक्स एंड वाई बोथ मतलब ना तो एक्स पढ़ते हैं ना ही वाई पढ़ते हैं, दोनों नहीं पढ़ते। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ना जो दोनों नहीं करते। इसका मतलब ये जो 50,000 है ये यूनिवर्सल है, ये यूनियन नहीं है। चलो डायग्राम देखते हैं इसका, ये मैं आपको समझाऊंगा, इससे भी कर सकते हैं बट पहले आप डायग्राम की ही प्रैक्टिस करो। कितने टोटल सेट है? दो ही सेट है ना, ओके। तो दो सेट को ओवरलैप करके बना दो आप। ये x हो गया, ये y हो गया, एंड यूनिवर्सल सेट कितना देख रखा है 50,000 ना, ओके। चलो क्या क्या डेटा दिया है, मैंने क्या बोला स्टार्ट कहां से करने का, कॉमन। कॉमन कितने हैं, कॉमन है 4,000 मतलब अंदर का नंबर जो है वो तो 4,000 है, बराबर। ठीक है 4 लिखा हो 1000 है वो, हाँ फिर से बोल। अच्छा तो फिर यहाँ पे एक काम करो, इसको u ले लो, क्या बात है। चलो 4 क्या है, 4 मतलब 4,000, 4,000 कौन लोग हैं, दोनों। तो हमेशा स्टार्ट बोथ से, कॉमन से ही करने का, अगर कॉमन दिया है तब तो बहुत आसान है। चलो अभी एक्स न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो मतलब ये जो एक्स वाला पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल 28 है। अगर पूरा सर्कल 28 तो ये कितना होगा 24। 24 का ट्रांसलेशन बोलो फटाक से, 24 क्या है 24,000 क्या, ओनली एक्स, बराबर। चलो वाई वाला न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, अच्छा यहाँ बच्चे थोड़ी पॉपुलेशन 23,000। अब 4 है कॉमन तो ये कितना आएगा 19, बराबर है, ओके। पूछा क्या अपने से, अच्छा जरा इसको मिलाओ, 24 प्लस 4 प्लस 19 कितना आ रहा है, 24 प्लस 4 प्लस 19 कितना आया 40। तो समझा ये 47 क्या है, 47 मतलब या तो x या तो y या तो दोनों, बोले तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये x यूनियन y है। तो x यूनियन y मेरे को कितना दिया है 47,000, और टोटल कितने लोग हैं, तो 50,000 में से 47,000 तो ऐसे है जो कम से कम कोई एक तो पढ़ते हैं, या तो x या तो y या दोनों। तो ऐसे कितने जो कुछ नहीं पढ़ते 3,000। आ रही बात समझ में? अभी इसको फॉर्मूले सॉल्व करने जाएंगे, अच्छा खासा सब टाइम लग जाएगा। चलो तो टोटल में से क्या करेंगे हम लोग, टोटल में से क्या माइनस कर देंगे, कोई एक पढ़ने वाले, मतलब इसको मैं क्या बोलूं n ऑफ x यूनियन y बोल दूं। तो टोटल कितना है 50,000, उसमें से 47,000 लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं, तो 3,000 ऐसे होंगे जो कुछ नहीं पढ़ते, है क्या 3,000, यस। चलो वेन डायग्राम आ रहा है समझ में, बहुत इजी है। वेन डायग्राम आपने अगर समझ लिया तो वेन डायग्राम से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये तो अभी दो दो ही सेट आ रहा है, तीन तीन वाले में तो वेन डायग्राम बोलते हैं ना मास्टर की है। चलो जरा इसको फॉर्मूले से बताओ मुझे, फॉर्मूले से करना हो तो क्या क्या करे, पहले क्या क्या दिया है वो बताओ, चलो बोलो फटाफट। सबसे पहला मुझे n ऑफ x दिया हुआ है, कितना दिया है 50,000। फिर n ऑफ x दिया हुआ है कितना 28, 28,000।
एन ऑफ वाई दिया है कितना, अच्छा इसको यू लो, 23,000 एंड एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई भी दे दिया है मेरे को 4,000। पूछा क्या है पहले वो बताओ, एक्स न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कि नहीं पढ़ने वाले, नहीं पढ़ने, तो नहीं पढ़ने वाले के लिए एक्स के ऊपर डैश लगाऊंगा, वाई पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले, नहीं पढ़ने तो वाई के ऊपर भी क्या लगा दिया डैश, दोनों नहीं पढ़ रहे हैं दैट्स वाई क्या लगा दिया इंटरसेक्शन। ये अपने से पूछा है, तो आपको समझ में आ रहा है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहले ये बताओ फटाक से। डी मॉर्गन डबल डैश उल्टा लगेगा, चलो पहले बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट डैश, बराबर है, ये चाहिए मेरे को। अब जैसी ब्रैकेट पे डैश आया तुरंत वो ब्रैकेट डैश वाला फॉर्मूला आ जाएगा, चौथा वाला फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूंगा, एन ऑफ यूनियन सॉरी यूनिवर्सल में से एन ऑफ एक्स यूनियन वाई माइनस करूंगा। अब मेरे को एन ऑफ यू पता है ना, कितना एन ऑफ यू 50,000 माइनस ये कैसे निकालूंगा, एडिशन थ्योरम, चलो लगाओ एडिशन थ्योरम, तो एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, चलो तो ये हो गया 50,000 माइनस एन ऑफ एक्स कितना है 28,000 प्लस एन ऑफ वाई कितना है 23,000 माइनस ये कितना है 4,000। चलो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके 50,000 में से माइनस करोगे तो 3,000 आ जाएगा, आ रहा है। कैलसी में डायरेक्ट सॉल्व करने आएगा ना, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके m प्लस कर लो 50,000 माइनस MRC आ रहा है 3,000, ऑप्शन बी। तो फॉर्मूले से भी सर उतना डिफिकल्ट नहीं, फॉर्मूले से भी तो आसान ही जा रहा है, क्योंकि इसमें हमको सब दिया हुआ है, एक्स भी दे दिया वाई भी दे दिया और कॉमन भी दे दिया, ठीक है, और जो पूछा है वो बहुत सिंपल है। हो गया, चलो जरा इसको चेक करो। एट अ सर्टेन कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 पीपल, तो एन ऑफ एक्स तो 100 मिल गया, there are 29 Indian women and 23 Indian men. Out of these Indian people, 4 are doctors and 24 are either men or doctors. There are no foreign doctors. The number of women doctors attending the conference is चलो लगाओ क्या क्या दिया है पूछो। सबसे पहला एन ऑफ एक्स कितना है, ओके 29 कौन है इंडियन, हाँ अभी देखो एक तो हो गया वुमेन और मेन, फिर उसमें प्रोफेशन वाइज भी कैटेगरी बनाया है, कौन कौन से प्रोफेशन यूज किया है, डॉक्टर्स, और कुछ बोला है क्या प्रोफेशन में, नहीं बोला है, ओके। तो 29 तो क्या है इंडियन विमेन है, 23 क्या है इंडियन मैन है, आउट ऑफ दीज इंडियन 4 आर डॉक्टर्स, अच्छा आउट ऑफ दीज इंडियन मैन या विमेन कुछ बोला है क्या, नहीं, मतलब टोटल इंडियन कितने हो गए 29 और 23 कितना हो गया, ये 29 इंडियन वुमेन है और 23 इंडियन मैन है, तो टोटल इंडियन कितने हुए 52 कहां से आया 29 प्लस 23, ये किसके लिए है वुमेन के लिए और ये किसके लिए मैन के लिए, टोटल कितना हो गया 52, तो 52 तो टोटल इंडियन है बराबर। अब इस 52 इंडियन में से 4 क्या है, हाँ लेकिन वो 4 डॉक्टर मेल है फीमेल है वो नहीं मालूम, कितने मेल है कितने फीमेल है, चारों मेल है हम नहीं मालूम, ओके। 24 आर आइदर मैन और
अच्छा अभी समझना जरा, 24 किस में से, 52 में से? 24 आर आइदर मैन और डॉक्टर, किसमें? 52 में से 24 की बात कर रहे हैं। फिर 23 में से, 100 में से ना, टोटल में से बोल रहा है, टोटल में से 24 या तो क्या है, मैन, या तो यहीं से मेरा डेटा मिल गया। अब मुझे पता है 23 क्या है, इंडियन मैन है, एंड 24 क्या बोल रहा है, आर आइदर मैन और डॉक्टर। तो 24 या तो मैन है या तो डॉक्टर है, मतलब इसके अंदर समझ रहे हैं क्या है, ये आपको ए एम यूनियन डी दे दिया। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, यूनियन को साइड करते हैं वरना बहुत सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। ओके, फिर क्या बोल रहा है, देयर आर नो फॉरेन, तो ये मेरे लिए काम आसान कर दिया, कोई भी फॉरेन डॉक्टर नहीं है, मतलब टोटल डॉक्टर्स कितने हैं, टोटल 4 डॉक्टर हैं। ठीक है, तो डॉक्टर कितने हैं टोटल, 4। अब इसमें फॉरेन इंडियन की कोई बात है क्या, नहीं, क्वेश्चन बोल दिया सीधा, देयर आर नो, कोई भी फॉरेन डॉक्टर नहीं है, मतलब ये चारों के चारों डॉक्टर कौन से हैं, इंडियन डॉक्टर हैं। अगर चारों इंडियन डॉक्टर है मतलब इसमें ये जो चारों डॉक्टर है वो इंडियन है। अब इसमें से कुछ मैन है, कुछ वीमेन है, वो चेक करना। अब ये डेटा मुझे क्या बता रहा है, 24 आर आइदर मैन और डॉक्टर, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? टोटल मैन कितने हैं, इंडियन मैन कितने हैं? अच्छा पूछा क्या है, द नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर्स अटेंडिंग द, अच्छा टोटल डॉक्टर कितने हैं, मतलब इसमें से इतना तो आप पक्का हो गया, कुछ मेन डॉक्टर है और कुछ वीमेन डॉक्टर है। अगर मेरे को मेन डॉक्टर पता चल जाए तो वीमेन डॉक्टर तो इजीली निकाल सकता हूँ, यही तो क्वेश्चन चल रहा है। मुझे पूछा क्या है, द नंबर ऑफ वीमेन डॉक्टर्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, मतलब 4 डॉक्टर, जो टोटल 4 डॉक्टर है, 4 में से कुछ मेन डॉक्टर है और कुछ वीमेन डॉक्टर है। अपने से वीमेन कितने वही पूछ रहा है, मेन मुझे पता लगाना है बस। चलो टोटल इंडियन मेन कितने हैं, कोई भी फॉरेन डॉक्टर है क्या, नहीं, मतलब जो भी 4 डॉक्टर होंगे वो इस 23 मेन में से ही होंगे, नहीं समझा? जो 4 डॉक्टर में से कुछ तो वीमेन है मालूम, लेकिन मेन डॉक्टर जो होंगे वो इसी इंडियन मैन में से ही होंगे। इंडियन मैन कितने हैं टोटल, 23 है, एंड 4 टोटल डॉक्टर होते हैं, 24 आर आइदर मैन और डॉक्टर। अच्छा तो हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों को लेके बनाते हैं, आपको समझेगा, रुको। सबसे पहले टोटल मैन कितने हैं, 23, टोटल डॉक्टर कितने हैं, 4, उसके बाद 24 आर आइदर मैन और डॉक्टर, मतलब मैन और डॉक्टर, और के लिए क्या लू, यूनियन, एम और डी, ये कितना देख रखा है, 24, तब तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ कौन सा, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी निकाल सकता हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगा के, अरे एम यूनियन डी दिया है, एम दिया है, डी दिया है, तो एम इंटरसेक्शन डी निकाल सकता हूँ, कौन सा फॉर्मूला, एडिशन थ्योरम। अच्छा एम इंटरसेक्शन डी का ट्रांसलेट क्या होगा, मैन भी है और डॉक्टर भी है, बोले तो मैन डॉक्टर, और वही तो मेरे को पता लगाना है। अगर मेरे को मैन डॉक्टर मिल गया तो वीमेन डॉक्टर मिल जाएगा इजीली। चलो बताओ ये कितना आ रहा है, लगाओ एडिशन थ्योरम। इसके लिए इन दोनों को प्लस करते हैं, 23 प्लस 24, सॉरी 23 प्लस 4, 27 में से 24 निकाल दिया, कितना बचा, मतलब 3 लोग ऐसे हैं जो मैन भी और डॉक्टर भी है, मतलब 4 जो डॉक्टर हैं उसमें से 3 जो है वो मैन है। तो अगर 3 मैन डॉक्टर है तो वीमेन डॉक्टर कितनी हो गई, एक ही तो है, समझा क्या? सर इसमें वेन डायग्राम नहीं बनाया, दिमाग का दही हो जाएगा। सेट कितने बनेंगे, बना ही नहीं पाओगे आप, क्यों मालूम है, ये 100 लोग है, पहली बात तो 100 का 2 ग्रुप बन गया, एक इंडियन फॉरेनर, फिर इंडियन में 2 ग्रुप बन गया, मैन वीमेन, फिर डॉक्टर का ग्रुप कहां बनाओगे, इंडियन में से अलग करोगे, तो इंडियन में अभी 3 ग्रुप बनाओगे क्या, समझ में आ रहा है क्या? ये जो मैं इंडियन बनाऊंगा, पहले आप कैटेगरी समझो, इंडियन से 3 कैटेगरी निकालो, एक मैन की, एक वुमेन की और एक डॉक्टर की, समझ में आ रहा है क्या? इंडियन से 3 कैटेगरी निकलेगी क्या, मैन तो 2 ही निकलेगा, मैन और वुमेन, 3 डॉक्टर थोड़ी निकालेंगे, डॉक्टर या तो मैन है या तो फिर कैटेगरी कैसे बनाओगे, सर्कल वगैरह बनाओगे, वो पूरा दिमाग घूम जाएगा आपका। तो ये वाला क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे ही दिया है कि आपको डेटा पढ़ पढ़ के ही समझेगा।
चलो आएगा, इसको लिखना है। पहले तो जो जो दिया है सबको लिखो आप, तो आपको समझेगा कि हमको करना क्या है। सबसे पहले टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, बराबर है। उसके बाद मेरे को पहला डेटा कौन सा दिख रहा है, 29। 29 क्या है, 29 क्या है, इंडियन वुमेन। तो एक काम करता हूं मैं, इसको डब्ल्यू ही लिखता हूं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर के हिसाब से, और डॉक्टर में कोई भी फॉरेनर फॉरेनर नहीं है, तो हम लोग फॉरेनर की बात करते ही नहीं है। नहीं समझा अभी? ओके, ठीक है। तो मैं, चलो डायरेक्ट मैं एन ऑफ आई बोल दो, कितना आएगा, टोटल इंडियन कितने हैं, 52। उसमें से विमेन कितनी है, 29 है। मैन कितना दिया है, 23। डॉक्टर्स कितना दिया है, 4। एंड 24 क्या दिया है, 24 क्या है, मैन और डॉक्टर, मैन और डॉक्टर, ये दिया है 24। ओके, मेरे से पूछा क्या है, नंबर ऑफ विमेन ऑफ डॉक्टर, मतलब डब्ल्यू इंटरसेक्शन डी पूछ रहा है मेरे से। विमेन होने के साथ साथ डॉक्टर भी होना चाहिए, वही तो पूछा है। ओके, तो मेरे पास अभी मुझे जितना भी डेटा दिख रहा है, उसमें से मेरे को इतना समझा कि मुझे ग्रुप किसका बनाना है। यहाँ दिख रहा है दो सेट, कौन कौन से, एम और डी। तो मेरे को अकेला एम चाहिए, यस। अकेला डी चाहिए, यस। एम यूनियन डी दिया, तो मैं इन तीनों का यूज करके पहले तो क्या निकालूंगा, एम इंटरसेक्शन डी निकाल लूंगा। तो एन ऑफ एम यूनियन डी इक्वल्स टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ डब्ल्यू माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डब्ल्यू। अरे डब्ल्यू क्यों लिख रहा हूं यार मैं, डी। चलो ये मुझे दिया हुआ है 24, एन ऑफ एम दिया हुआ है मुझे 23, ये दिया है 4, तो मैं एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी निकालूंगा। 27 माइनस 24, तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, मैन डॉक्टर। तो अगर मैन डॉक्टर 3 है और टोटल डॉक्टर 4 है, तो वीमेन डॉक्टर कितनी रहेगी, एक ही रहेगी। हो गया। चलो इसके अंदर आ रहा है 3 सेट, बट क्वेश्चन दिख रहा है उसके ऊपर कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। एक ही डेटा है, उसके ऊपर 24 भी है, 25 भी है, 26 भी है। नॉर्मली जो सेट वाला क्वेश्चन आता है ना, वो ऐसे ही आते हैं। वो एक डेटा देगा, थोड़ा बड़ा डेटा रहेगा, लेकिन उसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले डेटा समझो, टोटल कितने लोग हैं, आउट ऑफ 2000 एम्प्लॉइज इन ऑफिस, तो एन ऑफ एक्स तो मेरे को दे दिया है 2000, बराबर। अच्छा अभी पूरा क्वेश्चन जो वो परसेंट के फॉर्म में बात किया है, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि परसेंट निकालना कितना है, बट वो लास्ट में करते हैं। 48% क्या करते हैं, कॉफी। 54% टी, 64%। तो टोटल सेट कितने हैं, यूनिवर्सल छोड़ के 3 है। किसके लिए बनाएंगे, कॉफी के लिए, टी के लिए और स्मोक के लिए। आउट ऑफ द टोटल 28%, आउट ऑफ द टोटल 28% यूज्ड सी एंड टी, 32% यूज्ड टी एंड एस, एंड 30% प्रिफर्ड सी एंड एस। ओनली 6% डिड नन ऑफ दीज। इस लाइन से मेरे को समझ में आ गया कि 2000 सिर्फ एन ऑफ एक्स है, 2000 यूनियन नहीं है। नहीं समझा, क्या मतलब हुआ, 2000 का 6% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, समझा। अच्छा पहले तो 6% हुआ कितना, मतलब 2000 में से 120 इंप्लॉइज ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते, मतलब ना तो कॉफी पीते हैं, ना ही चाय पीते हैं, और ना ही स्मोक, एकदम डेडिकेटेड। तो 120 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते। तो यूनियन की एंट्री क्या होगी, नहीं समझा। यूनियन का मतलब क्या हुआ, कम से कम कोई एक चीज होना चाहिए,
और 120 लोग ऐसे जो कुछ भी नहीं कर रहे, तो यूनियन कितना है? 2000 में से 120 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। नहीं समझा? अच्छा, टोटल सेट कितने हैं? 3 है। चलो अभी वेन डायग्राम, इसको मैं बिल्कुल ये ऐसा तो लिखाने वाला नहीं हूँ, ये बहुत दिमाग खराब करेगा, बट वेन डायग्राम से बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अभी अंदर कितने सर्कल बनेंगे? 3 सर्कल बनने वाला है, तो 3 सर्कल का ओवरलैपिंग कैसे करना है, समझा? मुझे बताओ, ये अभी एक एक करके पहले सबका मीनिंग समझाना। ये जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट का मतलब क्या है? अच्छा, नाम दे दो, इसको टी दे दिया, ये सी दे दिया, और ये वाले को मैंने एस दे दिया। तो ये जो मैंने कलर किया है, इसका मतलब क्या है? वो तीनों का कॉमन है। समझ में आ रहा है? चलो एक एक करके। अब इसमें स्टार्ट कहां से करें सर? क्या हिंट दिया मैंने स्टार्ट कहां से करने का? कॉमन का। अभी 2 था तो 2 ही क्या कॉमन, बहुत आसान था, लेकिन जब 3 होगा तो तीनों में बहुत सारे कॉमन है, तो हम लोग ढूंढेंगे जो सबसे मिडल मोस्ट कॉमन है, जो तीनों का कॉमन। तीनों का कॉमन मतलब ऐसे कितने एम्प्लॉइज है जो टी भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं और स्मोक भी करते हैं? क्वेश्चन में दिया है क्या डायरेक्टली? नहीं दिया। क्वेश्चन में मेरे को डायरेक्ट, मेरे को टोटल देख रखा है कितने लोग हैं, लेकिन 2000 में से 6% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते। तो पहली बात तो 6% आया कितना 2000 का? 120। तो ये 120 का मतलब क्या समझा है? 120 का मतलब ये ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, नन ऑफ एनीथिंग, तो इसको मैं नन बोलता हूँ। 120 लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं, ना ही कॉफी पीते हैं, और ना ही स्मोक करते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं 2000 में से 120 निकाल दूं, तो पहली बात आएगा क्या वो जाने दो, इससे मिलेगा क्या? इससे वो सारे लोग मिल जाएंगे जो कम से कम एक चीज तो करते हैं, यानी जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? यूनियन। तो यूनियन कितना आएगा? कितना आ रहा है करो? 1880, मतलब 1880 लोग जो है वो क्या है, कुछ ना कुछ तो करते हैं। चलो डेटा पे आ जाओ। आपको डेटा क्या क्या दिया है? सबसे पहला 48% क्या है? हाँ, अभी सबको परसेंट को कन्वर्ट करते मत बैठो, हाँ, फालतू टाइम पास नहीं करना है। जो भी आंसर आएगा उसको खाली कैलकुलेट कर लेंगे परसेंट में। चलो तो समझो कि पहला क्या दिया है? कॉफी दिया है। तो कॉफी वाले कितने हैं? 48। तो समझो कॉफी कितना है? 48 लिखो अभी बस, जो पूछेगा उसको लास्ट में कन्वर्जन कर लेंगे। चलो कॉफी कितना है? 48 है। फिर 54% लाइक टी, टी वाले कितने हैं? 54 है। फिर 64% यूज टू स्मोक, स्मोक वाले कितने हैं? 64 है, बराबर। चलो फिर आउट ऑफ द टोटल 28% यूज। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे तीनों का कॉमन पता है क्या? तीनों का कॉमन पता है, तो एक काम करता हूं, मैं तीनों के कॉमन को x ले लेता हूं, तभी मैं आगे मेरे लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तीनों कॉमन मैंने क्या ले लिया? x ले लिया है। अभी बताओ, आउट ऑफ टोटल 28% यूज्ड C एंड T। चलो C एंड T बोले तो C लेना है, T लेना है, इन दोनों का कॉमन मतलब ये वाला पूरा, ये वाला पूरा कितना है? 28। तो सिर्फ ये कितना होगा? 28 माइनस एक्स। नहीं समझा? ये पूरा कितना है? इसमें से ये कितना है? तो ये इतना पार्ट कितना होगा? 28 माइनस एक्स, बराबर है। तो ये वाले को मैं क्या लिखूंगा? 28 माइनस एक्स। चलो फिर और बताओ, और क्या दिया है? 32% यूज टी एंड एस। टी और एस, टी और एस का कॉमन क्या है? ये वाला पूरा, इसमें से ये एक्स है, और टोटल कॉमन कितना है? 32। तो ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा? 32 माइनस एक्स। चलो फिर ये भी हो गया। 30% प्रिफर्ड सी एंड एस, सी एंड एस मतलब ये वाला, तो ये वाला कॉमन, ये कितना है? 30। तो ये x है, तो ये क्या हो जाएगा? 30 माइनस एक्स। इतना समझ में आ रहा है? ओके। फिर क्या बोल रहा है? 6% नन। पूछा क्या है? द नंबर हैविंग ऑल द थ्री। तो आसान हो गया, क्या करें? ऑल थ्री मतलब अपने से क्या पूछा है? इनडायरेक्टली एक्स ही तो पूछा है। क्या पूछा है? एक्स पूछा है। अभी मुझे बताओ ये कितना है? ये वाला टी वाला सर्कल टोटल कितना है? तो टी वाला सर्कल अगर टोटल 54 है, तो इतना वाला पार्ट क्या होगा? 54 में से ये वाला भी माइनस करेंगे, ये वाला भी माइनस करेंगे, और ये वाला प्लस कर देंगे।
कंफ्यूज हो रहा है। ये टी वाला सर्कल है, टी वाले सर्कल में मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए ना, तो ये वाला पार्ट निकाल, ये एक काम करते वाला पार्ट निकालते क्यों, इसकी जरूरत नहीं है ना। लेकिन मुझे यूनियन मिल गया 1880। 2000 में से क्या 1880, ओके लिखना ही पड़ेगा अपने को। चलो ठीक है, यहाँ बताओ मेरे को ओनली टी में क्या लिखूं। 54 में से क्या माइनस करूं, कॉमन माइनस करूंगा। कॉमन क्या क्या है, 28 माइनस एक्स, फिर और कॉमन क्या है 32 माइनस एक्स, लेकिन एक्स प्लस करना पड़ेगा। ये अंदर वाला पार्ट कि वो भी माइनस करूं, नहीं इसको ऐसे करने से नहीं जमेगा, इसमें अपने को वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत लेंगे, ओनली टी निकालेंगे, ओनली सी निकालेंगे। ठीक है चलो, एन ऑफ एक्स कितना है 2000, एन ऑफ टी कितना है 54% है ना। चलो निकालते जाओ, 54% कितना आ रहा है 1080। चलो एन ऑफ सी कितना है 960, फिर एन ऑफ एस कितना है 1280, फिर दो दो का कॉमन देख रखा है। पहले देखो मैं लिखते आ रहा हूँ, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एस, टी इंटरसेक्शन एस 640 कितना परसेंट था 32% था। कितना था 38, 32 ना, हाँ ठीक है। चलो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कितना है 560। चलो फिर एन ऑफ टी हो गया, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एस कितना है 600। ओके हाँ, और मेरे को एक चीज और दिया, वो 6% कौन से लोग हैं, तीनों नहीं करते, मतलब एन ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन एस डैश, ये कितना है 6%। 6% कितना है 120 आया बराबर। तो सबसे पहला काम तो मैंने क्या किया, एन ऑफ टी यूनियन सी यूनियन एस के लिए एन ऑफ एक्स में से एन ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन एस डैश माइनस कर दूंगा। तो ये हो गया एन ऑफ एक्स माइनस, अगर आप सबका डैश कॉमन निकालो तो क्या आएगा टी यूनियन सी यूनियन एस, यही तो पढ़ा हमने लास्ट वाला फॉर्मूला। तो 2000 में से ये हमने निकाला भी, ये हमको दिया हुआ है, ये कितना दिया है 120, 2000 में से 120 निकाल दिया तो कितना आया, तो एन ऑफ टी यूनियन सी यूनियन एस आ गया 1880। बराबर। चलो टी यूनियन सी यूनियन एस का वो फॉर्मूला एडिशन थ्योरम याद है 3 के लिए। तो एन ऑफ टी यूनियन सी यूनियन एस, तो पहले क्या करने का, तीनों का सिंगल सिंगल लेने का, एन ऑफ टी यूनियन सी सॉरी प्लस सी प्लस एन ऑफ एस, दो दो का कॉमन लेके माइनस करने का, टी इंटरसेक्शन सी माइनस टी इंटरसेक्शन एस माइनस सी इंटरसेक्शन एस, एंड तीनों का कॉमन प्लस करने का, टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एस। अभी सारा डेटा हमको दिया हुआ है। चलो टी यूनियन सी यूनियन एस हमने अभी निकाला, कितना आया 180 सॉरी 1880। एन ऑफ टी कितना है 1080।
प्लस एन ऑफ सी कितना है 960, एन ऑफ एस कितना है 1280, 960 1280 एंड टी इंटरसेक्शन एस, तीनों हमारे पास इंटरसेक्शन मिल गया, टी इंटरसेक्शन सी 560 माइनस टी इंटरसेक्शन एस 640 माइनस सी इंटरसेक्शन एस 600 प्लस तीनों को कॉमन मालूम नहीं, वही तो मालूम करने बोला अपने को। चलो तो ये सब सॉल्व करके इधर भेज के माइनस कर दे, तो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एस, समझ रहे हैं? ये पूरा सॉल्व करो, ये पूरा सॉल्व करके 1880 में से माइनस कर दो 360, आ रहा है? हाँ, तो ये वाले में वेन डायग्राम से बहुत प्रॉब्लम, क्यों बताया ना मैंने, वेन डायग्राम करने का ट्रिक मैंने बताया ना, वेन डायग्राम स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करने का, आप कॉमन वाला पार्ट पता है क्या, वही पूछ लिया, तो आप इसको x लोगे तो अब ये सब पूरा x x भर जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ऐसे में आपको ये वाला फॉर्मुलेस करोगे ज्यादा ठीक है। लेकिन अगर मेरे को तीनों का कॉमन पता होता तो समझ रहे, फिर ये x आता ही नहीं ना, 28 में से ये माइनस करता, ये माइनस करता, आते चले जाता। हो गया? चलो अभी ये कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा लेना है। क्या पूछ रहा है अपने को, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग टी एंड एस बट नॉट सी। चलो अब एक काम करते हैं, अभी हम लोग इसको ना डायग्राम पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा निकालना पड़ेगा, लेकिन अब मेरे को ये एक्स वाला पार्ट सब पता चल गया है। बट हम लोगों ने ये सब जो लिखा है ये परसेंट में लिखा है ना, तो हमारा कॉमन का आंसर कितना आया, चेक कर लो, ये कितना परसेंट आ रहा है, 2000 का कितना परसेंट है, 360 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100, 18। हाँ तो ये क्या है, ये 18% है, बराबर। चलो तो अंदर अंदर क्या लिखूं, इधर 18 आ जाएगा। चलो यहाँ बताओ अभी, ढूंढो टी एंड सी, टी एंड सी का कितना परसेंट दिया है, टी एंड सी 28, तो 28 में से 18 निकाला कितना आया 10। चलो फिर बोलो इधर वाला टी एंड एस, टी एंड एस कितना परसेंट है 32, 32 में से 18 निकाला तो 14। चलो फिर सी एंड एस 30, 30 में से 18 निकाला तो कितना बचा 12, बराबर है। चलो ये कितना है, इधर देखो, अभी ये एक एक समझो, अभी पूरा टी वाला सर्कल कितना है 54, तो 54 में से खाली अगर मुझे ये चाहिए तो क्या करूं, 54 में से 10 माइनस करूंगा, 18 माइनस करूंगा, 14 भी माइनस कर दूंगा, कितना आ रहा है 54 माइनस 10 माइनस 18 माइनस 14, कितना आ गया 12। चलो ये बताओ 48 में से 10 माइनस किया, 18 माइनस किया, 12 माइनस किया 8। चलो देन 64 में से 14 माइनस किया, 18 माइनस किया, 12 माइनस किया 20 20। ओके चलो अभी पूछा क्या है, टी एंड एस बट नॉट सी, मतलब टी चाहिए अपने को एंड एस चाहिए बट सी नहीं होना चाहिए। चलो डायग्राम में कौन सा है, टी एंड सी, तो टी है एंड सी, टी एंड सी है कितना पहले बताओ, टी एंड सी कितना है टोटल, ये टी एंड सी बट नॉट एस, कितना होगा टी एंड सी बट नॉट एस, यही तो होगा 10 लोग, नहीं समझा, टी एंड सी बट नॉट एस का मतलब क्या हुआ, टी और सी कॉमन होना चाहिए, सिर्फ एस नहीं होना चाहिए, तो टी एंड सी के कॉमन में ये पूरा आता है ना। अब ये पूरे में जो 18 वाला पार्ट है वो एस में भी है, तो एस वाले पार्ट को छोड़ दिया तो कॉमन कितना बच रहा है 10 ही तो बच रहा है, तो ये 10 लोग कौन है टी एंड सी, लेकिन एस नहीं है। सेम ऐसे ये 12 कौन है, सी एंड एस है लेकिन टी नहीं है। आ रही बात समझ में? चलो तो ये कितना हो गया, हाँ टी एंड सी बट नॉट एस, मतलब ये पूरे कॉमन में से टोटल कॉमन निकाल दो तो क्या बचा 10 है क्या, अच्छा 10 वो परसेंट है, तो दो, हाँ टी एंड एस है, अच्छा सॉरी सॉरी,
टी एंड एस, मतलब ये वाला टी एंड एस बोले तो ये वाला लेना है। इस पूरे में से ये पूरा जो है इसमें से, हाँ 14, तो 14% कितना आ रहा है? 280। चलो लास्ट वाला, ओनली कॉफी। ओनली कॉफी तो अभी निकाला हमने, ओनली कॉफी कितना है? 8%। 160 लिखते हो यहाँ पे, ये 8% है। ये कितना परसेंट था? 14%। हो गया। तो एक क्वेश्चन अपना खाली बच रहा है, लेकिन वो सेट वाला पार्ट नहीं है, वो सेट के आगे का पार्ट है, वो देखते हैं बाद में।